ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 28वीं कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय आन्निक चल रहा है और इसमें हमने 9वें सूत्र तक पीछे देखा था। हेत्वाभास, वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। रमन जी। ओम। वाद का जो पहला सूत्र आया था तो उसमें वाद में निग्रह स्थानों को भी गिनाया गया था, जैसे न्यून, अधिक और सिद्धांता विरुद्ध, सिद्धांत तद विरोधी विरुद्ध करके भी गिनाए थे, 3 को गिनाए थे। क्या इनसे अतिरिक्त भी निग्रह स्थान और स्वीकार्य होंगे? कोई भी निग्रह स्थान, उसमें अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। कुछ तो चुन करके लेते हैं, बस केवल इतने का ही ग्रहण है, लेकिन उसको उपलक्षण के रूप में देखिए। सिद्धांता विरुद्ध कहने से प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है, उसको सिद्धांत के अविरुद्ध ही बोलना है, इतना तो ठीक है, लेकिन सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोलना, ये मतलब हुआ। यानी सिद्धांत के विरुद्ध बोलना है तो वो हेत्वाभास, और हेत्वाभास निग्रह स्थान में है तो कोई भी हेत्वाभास वाद में हो सकता है, कोई भी निग्रह स्थान वाद में हो सकता है। प्रयोजन पूर्वक ना हो, उद्देश्य पूर्वक जानबूझ करके ना हो, भूल से हो सकता है, ये उसका एक सामान्य अर्थ है। दूसरा प्रश्न था पृष्ठ संख्या 103। हाँ। भाष्य में सबसे ऊपर पहली पंक्ति में न खलु वै छल जाति निग्रह स्थानैः साधनम कस्यचिद अर्थस्य संभवति प्रतिषेधार्थता एव एषाम सामान्य लक्षणे विशेष लक्षणे च श्रूयते। तो यहाँ कह रहे कि छल जाति निग्रह स्थान जो है, इनका साधन में इनका उपयोग नहीं होता है, बल्कि प्रतिषेध में ही इनका सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण सुना जाता है। तो इसी अनुच्छेद में जो नीचे से दूसरी पंक्ति है, न च एतद् विजानीयात् प्रतिषेधार्थतया एव अर्थम साधयन्ति इति, तो ये इससे विरुद्ध लग रही हो पंक्ति, ऐसा नहीं, ये सिद्धांत ही कह रहा है। देखो ऊपर जो कहा है ना, वो पूर्व पक्षी कह रहा है, जिज्ञासु कह रहा है। ये जो प्रारंभ किया ना, न खलु वै छल जाति निग्रह स्थान साधनम कस्यचिद अर्थस्य भवति, क्यों? प्रतिषेधार्थता एवं येषाम सामान्य लक्षण विशेष लक्षण जो श्रूयते, ये जिज्ञासु या तो पूर्व पक्षी बोल रहा है। और ये जो नीचे वाली पंक्ति आपने कही ना, विरोध, इसके विरुद्ध है, न चैतद विजानियात, ये सिद्धांत ही बोल रहा है, उत्तर दे रहा है इसका, तो वो तो विपरीत जाएगा ही। तो यद्यपि उसका पूर्व पक्षी का या तो कहो जिज्ञासु का प्रश्न तो ठीक है, क्योंकि लक्षण परिभाषाएं जो भी दी गई हैं वो प्रतिषेध रूप में ही दी गई हैं, और यहां पर इन्होंने साधनोपालंब दोनों कह दिया है कि साधन भी उससे होता है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर किया है कि यहाँ पर साधन क्यों कहा, न च एतत् विजानियात, वो ऐसा न समझ ले कि प्रतिषेधार्थता तया एवं अर्थम साधयंती, दूसरे का खंडन करते हुए ही वो अपने पक्ष की सिद्धि नहीं करते। अपने पक्ष की सिद्धि दो तरह से होती है, एक तो स्वतंत्र रूप से हम अपने बात की पुष्टि कर रहे हैं, एक है कि दूसरे का खंडन कर रहे हैं, कर तो खंडन रहे, लेकिन चूंकि खंडन करने से दूसरा पक्ष जब खंडित होता है तो अपना पक्ष सिद्ध हो जाता है बिना उसके भी। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल दूसरे को खंडित किया, तो दूसरे को हरा दिया तो हम जीत गए, इस तरह से। एक होता है कि हमने अपने को जिताया,
अपनी रेखा को बड़ा किया, दूसरे की रेखा को कम किया, ये दो तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो जब जब हम दूसरे को खंडित करते हैं तब तक हम अपने अपने को भी पुष्ट कर देते हैं। तो कोई केवल यही ना समझ ले, ये तो है ही, दूसरे को खंडित करने से अपना पक्ष मंडित होता है, ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कह रहे हैं। हाँ ठीक है। और इसका जो अगला अनुच्छेद है उसमें वार्तिक दिया है प्रमाण ही साधन उपालंबयो छल जाति निग्रस्थानाम आदि। तो यहाँ वार्तिक में साधन और उपालंब दोनों लिए है। इसकी जो व्याख्या की दूसरी पंक्ति में से यत् प्रमाण ही अर्थस्य साधनम तत्र छल जाति निग्रस्थानानाम अंगभावो रक्षणार्थत्वात्। तो यहाँ केवल साधन का ही ग्रहण किया। ये एक अलग तरह से साधन किया। अब ये करते हुए दूसरे का खंडन नहीं किया जा रहा है, प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है। जब कोई प्रमाणों के द्वारा अपने पक्ष की पुष्टि कर रहा है, ठीक है, विभिन्न 4 प्रमाण है, किसी से भी अपने पक्ष की पुष्टि कर रहा है, उस पुष्टि के साथ साथ वो छल जाति निग्रह स्थान का भी प्रयोग कर रहा है। अपनी बात की पुष्टि में छल जाति निग्रह स्थान का भी प्रयोग कर रहा है। अगर प्रमाणों के बिना छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग होगा वो तो दूसरे के खंडन के लिए होगा, लेकिन प्रमाणों के साथ में रक्षा के लिए लग रहा है कि हम तो रक्षा नहीं हो पा रही और बड़ी आपत्ति स्थिति आई हुई है और सिद्धांत खंडित हो रहा है, तो प्रमाणों के साथ साथ वो थोड़ा इनका भी सहारा लेता है, थोड़ा सा गलत बोल करके भी प्रयास कर लेता है कि बच जाए किसी तरह से। जब ऐसा कोई प्रयोग करेगा तो वो केवल स्थापना के लिए होगा, अपनी स्थापना के लिए होगा, साधन मात्र के लिए होगा, वो उपालंब के लिए नहीं होगा। ये दूसरी बात बताई जा रही है। और जब दूसरा व्यक्ति हमारे पे आरोप लगा रहा है, हमारा खंडन कर रहा है, उस समय भी उसका उत्तर देते समय छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग जब किया जाता है वो भी साधन के लिए होता है। ठीक है, 3 स्थितियां हैं, ध्यान दीजिए। एक तो जब हम दूसरे का खंडन करते हैं, केवल दूसरे का खंडन कर रहे हैं, हम आगे होकर के उस पर दोष बता रहे हैं, आपने देखो ये दोष है, आपने ये हेत्वाभास का प्रयोग किया, ये उदाहरण ठीक नहीं है, ये निग्रह स्थान है, ये आपने जाति का प्रयोग किया है, ठीक है, आपकी व्याप्ति नहीं बन रही है, ऐसे जो हम दूसरे पे आक्षेप देंगे, ठीक है। दूसरा छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहा है, उसको हमने बताया कि आपका ये गलत है। जिस समय हम बता रहे हैं उस समय बताने में भी यदि हम छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करने लगे, सब नहीं होंगे, कुछ का जिसका हो सकता है, तो हम दूसरे का खंडन करके अपना मंडन कर रहे होते हैं, स्थापना कर रहे होते हैं, ये परोक्ष रूप से है। दूसरा बताया कि जिस समय हम प्रमाणों के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना कर रहे हैं उस समय में छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग कर लिया हमने, अब इसे दूसरे का खंडन नहीं कर रहे हैं, कि सीधे सीधे अपना मंडन कर रहे हैं। 2 बात। तीसरा, जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिपक्षी हमारे पक्ष का खंडन कर रहा होता है, ठीक है, हमारे पे दोषारोपण लगा रहा हो, हमें उसका उद्धार करना होता है, दोष का निवारण करना होता है, समाधान करना होता है, उत्तर देना होता है। जिस समय हम उत्तर दे रहे हैं उसके आक्षेप से अपने को खंडित होने से बचाने के लिए उस समय जो छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग हो रहा होगा वो भी अपनी स्थापना के लिए होगा, दूसरे अपने को बचाते हुए अपनी स्थापना है। पहले वाले में दूसरे का खंडन करते हुए अपना मंडन हो रहा है, दूसरे वाले में अपना मंडन करते हुए हम अपना मंडन कर रहे हैं, तीसरे में दूसरा जो हमारा खंडन कर रहा है उससे अपनी रक्षा करते हुए अपना मंडन कर रहे हैं। 3 तरह से होगा। इस तरह से हम ये जो छल जाति निग्रह स्थान से साधन और उपालंब, उपालंब तो होता ही है, साधन भी होता है। और जो इसी वार्तिक में जो है साधन और उपालंब दोनों लिखा था, और लेकिन उसके जो भाष्य की हम जो भी पढ़ रहे थे वहाँ केवल साधन की चर्चा की। नहीं, उपालंब तो होता ही है, उपालंब में तो कोई बात ही नहीं है। किसकी कह रहे हैं आप? ये तो 103 पे कह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, वही प्रमाण ही साधनोपालंब, साधन और उपालंब दोनों में अंग भाव है। स्वपक्ष रक्षणार्थत्वात् न स्वतंत्राणाम साधन भाव।
ये तो साधनोपालंब तो चूंकि दोनों चीजें होती हैं, लेकिन प्रसंग यहाँ पर मुख्य उपालंब तो होता ही है। उपालंब में तो प्रश्न ही नहीं है, साधन में ही तो प्रश्न उठाया गया था, इसलिए व्याख्या उसकी उसी ढंग से दी गई है। हाँ आगे 104 पृष्ठ पर आचार्य जी इसका उपालंब का भी दिया हुआ है। हाँ इसके उपालंब का भी दिया हुआ है, व्याख्या इन्होंने दो अलग अलग। हाँ उपालंब की भी व्याख्या ठीक है, जी उपालंब भी करते हैं दूसरे का, जी। यश्च असौ प्रमाण ही प्रतिपक्ष, प्रमाणों से दूसरे का उपालंब भी करते हैं, ठीक है। ऊपर प्रमाणों के साथ साथ चल जाती निग्रह स्थान का प्रयोग करते हुए दूसरे का उपालंब भी करते हैं, ठीक है। दोनों चीजें होती हैं। ये प्रतिषेध के विघात से सहकारी नहीं है, ये तीसरी वाली बात है। यश्चासौ प्रमाण प्रतिपक्ष से उपालंब तस्य चैतानी प्रयुज्यमानानि प्रतिषेध विघातात सहकारिणी भवंती, ठीक है। ओम आचार्य जी आपने पिछली कक्षा में बताया था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ, प्रकरण सम और साध्य सम दोनों में अंतर, क्योंकि दोनों में ही तो साध्य सिद्ध नहीं है, तो इसका अंतर नहीं, प्रकरण सम में तो जिसके कारण से प्रकरण चला था उसी को प्रस्तुत कर देना, अगर वो हो जाता तो प्रकरण ही नहीं चलता, चर्चा ही नहीं चलती। उसको साध्य सम न कहें, साध्य सम वो चीज है जो सिद्ध ही नहीं है अभी। कुछ बातें होती हैं, अब उसको हम देखना चाहें तो उस दृष्टि से कोई देख ले, लेकिन प्रकरण सम का मतलब जो इन्होंने अलग अलग किया है, ये तो घुल मिला करके कहो तो सबको एक ही कह दो। अभी आगे छल के संदर्भ में आएगा कि सब एक ही है, हित्वाभास है तो सबको एक ही कह दो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लक्षणों में भेद है। दोनों के लक्षणों को और उदाहरणों को देखेंगे तो उसमें अलग अलग ही प्रतीत होगा। आचार्य जी एक प्रश्न, सूत्र संख्या 9 में जो कालातीत का उदाहरण दिया हुआ पृष्ठ संख्या 112, तो इसमें जो शब्द को नित्य कहा है और हेतु जो इन्होंने दिया संयोग से प्रकट होने वाला, तो इसे क्या हम यहाँ दोनों ही साध्य और साधन जो रूप है वो तो नहीं है, तो इसे सव्यभिचार के अंतर्गत नहीं मान सकते हैं क्या? नहीं, ये पूर्व पक्षी ने रखा है, बस ये पूर्व पक्षी का पंचावयव है और उसने ऐसी बात रखी है, तो उसको आप खंडित कैसे करोगे? प्रयोग से प्रकट होने के कारण से, प्रयोग यानी प्रयोग व्यंग्यत्वात, ये जो कह रहे हैं ना, हेतु से उसका हेतु उपस्थित होने पर प्रकट होता है। अब आप उसको दूसरे ढंग से देखना चाहो तो कह सकते हो कि भाई पहले आप इसी को सिद्ध करो कि वो प्रयोग से प्रकट होता है, लेकिन उसने तो हेतु प्रस्तुत कर ही दिया कि वो प्रयोग से प्रकट होता है, संयोग से, संयोग व्यंग्यत्वात, संयोग से प्रकट हो रहा है। तो संयोग, जब संयोग हुआ और शब्द सुनाई दिया, ठीक है, तो वो तो अपने पक्ष को ऐसे ही रखेगा, क्योंकि उसका पक्ष ये है कि वो प्रकट हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, संयोग से वो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो ये तो साध्य कोटि में है। लेकिन अगर किसी ने ये हेतु प्रस्तुत किया है कि संयोग से प्रकट होता है और उसने उदाहरण भी दे दिया रूपादि वस्तुओं का, तो ऐसे में हम इसको कैसे खंडित करें, इसको किस कोटि के अंतर्गत लें? इसलिए इन्होंने इसको कालातीत को एक अलग से दिया है। ओम, जैसे हमने वैशेषिक में है, हमने देखा कि संयोग से, विभाग से और शब्द से ही शब्द उत्पन्न होता है, तो हम तो कह सकते हैं कि संयोग से प्रकट नहीं होके वो उत्पन्न होता है। और अगर हम प्रकट कहते हैं तो जो नज़दीक, जो दृष्टांत दिया हुआ है, तो जो नज़दीक व्यक्ति रहता है, सामने रहता है, तो उसे तो उसी क्षण वो सुनाई देता है। दूर इसलिए नहीं सुनाई देता है क्योंकि उसमें गति, शब्द में गति कम है और प्रकाश में गति तेज है, इसलिए वो पहले दिखाई देता है, वो बाद में दिखाई देता है। लेकिन जो नज़दीक में व्यक्ति खड़ा है उसे तो जैसे संयोग हुआ शब्द उसी समय सुनाई देता है। यहां तो जैसे संयोग हुआ, अंतर तो यहां पर भी रहता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते और हम कहते हैं कि हमने एक ही साथ उसी समय, जिस समय देखा उसी समय हमने सुना। दूरी कम होती है इसलिए उस अंतर को हम पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अंतर तो यहां पर भी रहता है। तो ये तो दूर से ही, दूर के संदर्भ में ही ये घटेगा। तो
अगर वैशेषिक में ये कहा है कि भाई ये उत्पन्न होता है, वो ठीक है, वो शब्द प्रमाण है, लेकिन कोई अगर उसको नहीं मानता है, केवल पंचावयव के आधार पर प्रस्तुत कर रहा है अपनी बात, हेतु दे रहा है कि नहीं शब्द नित्य है, तो उस हेतु में क्या दोष है? वो कालातीत है कि आप जो अभिव्यक्ति की बात कर रहे हो, यदि अभिव्यक्ति वाला है, अभ्युपगम से माना जाए, तो उसमें तो जब तक कारण रहता है संयोग, तब तक वो रहता है। जब तक दीपक प्रकाश, दीपक और घट का संयोग रहता है, तब तक वो बना रहेगा। जो आप दृष्टांत दे रहे हो उससे इसका तालमेल नहीं है, इसलिए इससे आपकी बात सिद्ध नहीं होती है। बस उसी के पंचावयों को खंडित किया, अपना तो स्थापना की ही नहीं है। यहां पर जो सिद्धांती है उसको यहां पर अभी दोनों पक्ष तो चल ही नहीं रहे हैं, केवल ये दिखाना है इनको, एक ही पक्ष का पंचावय रखा है इन्होंने, दूसरे पक्ष का पंचावय पहले आ ही चुका है, शब्दानित्य उत्पत्ति वाला होने से। हाँ, अगर इसे दूसरे दृष्टांत के द्वारा अगर बताया जाए तो क्या? अगर दूसरा कोई और दृष्टांत से अभी भी स्पष्ट नहीं। हाँ, वो दूसरे दृष्टांत भी सोचे जा सकते हैं, वो तो ठीक है, पर अभी तो इन्होंने इसमें तो यहां पर कालातीत कहा ना, कालातीत के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। कालातीत के यहां पर प्रसिद्ध उदाहरण में यही है। ज्ञान के संदर्भ में ले लीजिए, जैसे यहां पर शब्द का है ज्ञान के संदर्भ में कि ज्ञान उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है। ज्ञान जो हमारे अंदर होता है ना, उस पर भी ये प्रश्न किया जा सकता है कि ज्ञान उत्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है। ज्ञान के लिए ले सकते हैं, सुख के लिए ले सकते हैं, दुख के लिए ले सकते हैं, संस्कार के लिए ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो यूं कहेगा कि ज्ञान अभिव्यक्त होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के होने पर, जैसे कि दीपक और घट के संयोग से वो उत्पन्न होता है। दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, उसको सुनिए, समझिए। होगा तो कालातीत का ही, उसने ये प्रस्तुत किया, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ज्ञान तो हमारे अंदर पहले से है, बाहर से कुछ ज्ञान नहीं आता है, अंदर ही है सारा का सारा ज्ञान, बस हमें अंदर से उसको उभारना है पहले से, प्रकट नहीं हुआ हुआ है, वो केवल प्रकट करना है। जैसे कि मुक्ति के संदर्भ में आनंद की कि मुक्ति में आत्मा का ही सुख प्रकट होता है या नया सुख आता है, आत्मा का सुख प्रकट होता है या नहीं होता है। तो कई लोग जो कहते हैं कि अंदर हमारे को समाधि में इसमें आनंद आता है, तो वो ये कहते हैं कि आनंद हमारे अंदर ही है, बाहर से थोड़ा आता है। कस्तूरी मृग का उदाहरण दे देते हैं कि सुगंध तो उसकी नाभि में है, वो घूमता है इधर उधर है, तो आनंद तो हमारे अंदर है, हम इधर उधर भागते हैं। सुख तो हमारे अंदर 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 ही है, हम विषयों में भागते हैं। ये कोई कथन करे, ऐसी उसकी प्रतिज्ञा है कि भाई सुख हमारे अंदर ही है और दुख भी हमारे अंदर ही है। उत्पन्न नहीं होते हैं, ये प्रकट होते हैं, यानी पहले से थे, केवल अभिव्यक्त हुए हैं कारणों से। ये कि ये बात वो ज्ञान के संदर्भ में भी कह रहा है, ठीक है, उसने प्रस्तुत कर दिया। ये बाकी सारा पंचावय ऐसा कैसा रखिए, प्रतिज्ञा केवल बदल दीजिए, तो उसमें अब हमारे को उसका उत्तर देना होगा। ये सब के सब कालातीत में आएंगे। वहां हेतु यही बनेगा, यदि आप इसको अभिव्यक्तिवाद मानते हो, ज्ञान सुख दुख इच्छा इन सब की अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा मानते हो, तो जो जो इनका कारण है, इनकी अभिव्यक्ति तभी तक रहनी चाहिए जब तक इनका कारण है, और कारण के हटते ही उनकी अभिव्यक्ति भी समाप्त हो जानी चाहिए। किंतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद में जो हमारे को ज्ञान उत्पन्न होता है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की समाप्ति के बाद भी रहता है हमारे अंदर। इससे क्या पता लगा कि कारण, जो कारण उसकी अभिव्यक्ति में बताया गया है, उस कारण के हटने पर भी वो है। इसका मतलब वो अभिव्यक्ति नहीं है। यदि वो अभिव्यक्ति होती तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पे जैसी चीज दिखाई दे रही है, तो उसका ज्ञान है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष समाप्त होते ही उसका ज्ञान भी समाप्त हो जाना चाहिए, उसकी कोई स्मृति भी नहीं आनी चाहिए। किसी एक वस्तु को देख लिया, जब देखेंगे तभी ज्ञान होगा, जब नहीं देखेंगे तब ज्ञान नहीं होगा। ऐसा यदि माना जाए
तो ऐसा कोई प्रस्तुत करेगा तो वहां भी ये का ये हेतु दिया जाएगा, इसी तरह समझाया जाएगा कि देखो जिस निमित्त से आप अभिव्यक्ति मान रहे हो उस निमित्त के हट जाने पर भी वो विद्यमान है। ये बात उत्पत्ति पक्ष में तो घटती है, अभिव्यक्ति पक्ष में नहीं घटती है। ऐसे करके खंडी ये सारे बहुत सारे इस तरह के उदाहरण बनेंगे। बहुत ज्यादा लौकिक उदाहरण नहीं बन सकते, लेकिन जिन चीजों में हमारे माचिस जलाते हैं, आग लगती है और उससे हमने फिर कोई लकड़ी भी जला दी या कागज घास जलाया, तो इसको अभिव्यक्ति कहें या उत्पत्ति कहें? अग्नि की ये उत्पत्ति है या अभिव्यक्ति है? अभिव्यक्ति है। पहले से अग्नि थी, लकड़ी में पहले से अग्नि थी और वो अभिव्यक्त हुई है। तो जब तक उसका कारण है, अभिव्यक्ति का कारण क्या है? किसका संयोग? घर्षण जो हुआ। नहीं, वो तो आप तीली का ऊपर का मसाले की कह रहे हो, लेकिन उसके बाद भी चलती रहती है वो तो। हाँ, लकड़ी में भी ले लो चाहे तीली में ले लो, दोनों के अंदर ये बात घटेगी। अभिव्यक्तिवाद में क्या होना चाहिए था? अगर हम माने कि तीली का संयोग हुआ केवल और उससे अभिव्यक्ति हुई है, थी पहले से और उसने अभिव्यक्त की है, तो अभिव्यक्त मतलब उसने प्रकट किया, उतने मात्र में निमित्त है वो। अब अंदर की जो अग्नि है वो प्रकट हो रही है, तो उसके लिए अग्नि के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, वायु चाहिए और तापमान चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। इन तीनों में से एक भी नहीं होगा तो अग्नि बुझ जाएगी। ईंधन हटा लो तो भी अग्नि बुझेगी। अगर तापमान कम कर दो, भले ही ईंधन है और हवा है, तो भी अग्नि नहीं जलेगी। ठीक है, तीन है, तीन में से किसी को भी हटा दो, अथवा ईंधन है, तापमान भी है, लेकिन हवा हटा दी हमने, ऑक्सीजन हटा दी वहां से, तो भी नहीं जलेगी वो। तीनों चीजें आवश्यक हैं। इन तीनों से वो प्रकट होती है। तो जब तक ये तीनों रहते हैं तभी तक प्रकट होती है। जब ये तीन नहीं रहते हैं, तीनों में से एक भी नहीं रहते हैं, अग्नि समाप्त हो जाती है। तो ये अभिव्यक्त हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है यहां पर। हाँ, मोटी भाषा में हम कहते हैं कि उत्पन्न हुई है, लेकिन ये अभिव्यक्ति है, क्योंकि जब तक वो कारण है तब तक बना रहेगा वो। किंतु शब्द के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जो उत्पत्ति का कारण, अभिव्यक्ति का कारण बताया जा रहा है, उसके बाद भी वो विद्यमान रहता है। ऐसा ही ज्ञान के विषय में होगा। ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती है। पहले भी आपके सामने विषय रखा ही है, नहीं तो कहते हैं कि हृत प्रतिष्ठम यदजिरम नहीं, यस्मिन ऋचः साम यजुंशी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। जिसमें ऋग यजु साम ये वेद हैं, प्रतिष्ठित हैं, तो प्रतिष्ठित है ऋग यजु साम यत्न, मतलब तो ज्ञान पहले से है वहां पर। प्रमाण हो गया ना। यस्मिन ऋचः, जिसमें ऋचाएं रहती हैं, साम साम वेद, यजुंशी यजुर्वेद, जिसमें स्थित है, तो वेद तो ज्ञान रूप है। तो ज्ञान पहले से मन में है, तो बाहर तो फिर कहते हैं पढ़ने से क्या होता है? बोले पढ़ने से केवल वो प्रकट होता है तो अंदर से हम सब ज्ञान परमात्मा ने अंदर दे रखा है।
सब वेदों का ज्ञान सब व्यक्तियों को अपने मन में चित्त में दे रखा है। बोले बाहर क्या करते हैं, पुस्तक और गुरु से क्या करते हैं? वो केवल उसकी अभिव्यक्ति में कारण बनते हैं, उत्पत्ति में कारण नहीं होते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, बड़ी स्थापना भी करते हैं। जो भी होना है वो अंदर से होना है, बाहर तो केवल ये निमित्त हैं। पुस्तक हो चाहे गुरु हो, वो केवल निमित्त हैं। ज्ञान तो अंदर से ही निकलता है हमारे। दूसरा पक्ष है कि नहीं, अंदर ज्ञान नहीं था, निमित्त से, कि पुस्तक से, गुरु से वो ज्ञान भाषा के माध्यम से हमारे को वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? वो कह रहा है कि भाई इसके कारण से, तो गुरु के बताने पे, पुस्तक के पढ़ने के बाद में, जिस समय वो बता रहे हैं उस समय तो ज्ञान हो ही रहा है, जिस समय वो नहीं बता रहे हैं तब भी ज्ञान है हमारे को उसका। इससे क्या पता लगा? ये अभिव्यक्तिवाद नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति में जो अभिव्यक्ति का कारण है वो जब तक है तब तक रहेगा, अभी कारण हटते ही वो हट जाएगा। तो गुरु के या पुस्तक के हटने पर ही वो ज्ञान भी समाप्त हो जाना चाहिए हमारा, लेकिन नहीं होता है। इससे पता लगता है कि अभिव्यक्ति नहीं है, ये उत्पत्ति है। तो ऐसे इस तरह के कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है इसके उदाहरण। ये उदाहरण तो आपको मैंने पहले बताया होगा, चर्चा हुई होगी, कि जैसे ही पुस्तक खुलती है, जैसे ही पुस्तक खुलती है तो हमें दिखाई देने लगता है, और जैसे ही पुस्तक बंद होती है वो समाप्त हो जाता है। उत्पत्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद? अभिव्यक्तिवाद। मैं कहूं कि उत्पत्तिवाद है, कि जैसे ही खोलते हैं तो जादू से सारे अक्षर छप जाते हैं, और जैसे ही बंद करते हैं जादू से सारे अक्षर समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है? तो आप क्या कह रहे हो? अभिव्यक्ति है ये। क्यों अभिव्यक्ति है? अभिव्यक्ति कैसे हुई इसकी? इसमें है पहले इसको खोलने से खुलना हुआ, प्रकाश का, नेत्र का, ये सब चीजें जो आवश्यक हैं, इससे इसकी अभिव्यक्ति हुई। प्रकाश गया और अभिव्यक्ति हुई। तो जब तक खुला हुआ है तब तक अभिव्यक्ति रहेगी, और अगर खुला हुआ नहीं है तो अभिव्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको बंद कर दिया तब भी वो अभिव्यक्त रहे, क्योंकि ये पहले से था और अब कारण से अभिव्यक्त हुआ है। तो अभिव्यक्तिवाद में एक इन्होंने बताया कि जब तक अभिव्यक्ति का हेतु है तब तक वो अभिव्यक्त रहेगा, हेतु के हटते ही उसकी अभिव्यक्ति भी समाप्त हो जाएगी। जबकि उत्पत्ति पक्ष में जिस कारण से उत्पत्ति हुई है उन कारणों के हटने पर भी वो विद्यमान रहता है। तो शब्द के लिए ऐसा ही हुआ, ज्ञान के लिए ऐसा ही हुआ, इसलिए इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती, उत्पत्ति होती है। तो अगर कोई ऐसा प्रस्तुत करे तो हम कह सकते हैं कि भाई ये आपका काल, आपने जो हेतु रखा है ये हेतु कालातीत है, कालातीत हेतु है, कालातीत हेत्वाभास हो गया ये। और कोई कुछ? जैसे कालातीत हेतु दिया है, हेत्वाभास बताया है कि काल के अतिक्रमण हो जाता है, तो वो हेतु के रूप में उनको कहा गया है। तो इसके विपरीत भी हम देख सकते हैं क्या? जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था कि प्रदीप और घट का संयोग जब तक होता है तब तक रूप रहता है, किंतु प्रदीप और घट का संयोग जब तक रहता है संयोग तब तक रूप की अभिव्यक्ति होती है। हाँ। उसी प्रकार भेरी और दंड का संयोग होता है, किंतु संयोग हटने के बाद भी हमको शब्द सुनाई दे रहा है। इस तरह काल का अतिक्रमण इन्होंने दिखाया है, किंतु हम इसको इस तरह भी खंडित कर सकते हैं क्या कि भेरी और दंड का संयोग हम रखें, लेकिन हमको संयोग रहते रहते शब्द समाप्त हो जाता है। जब तक संयोग है तब तक हमको शब्द नहीं सुनाई देता, इसलिए ये अभिव्यक्ति नहीं हुई। ऐसे जब तक संयोग है तब तक शब्द नहीं रहता। जैसे हम ताली बजाए और हाथ को वहीं के वहीं रखें
संयोग में शब्द वो वहां संयोग का मतलब केवल यूं संयोग नहीं है, वो आघात है। वहां संयोग का मतलब आघात है। अब यूं तो ला करके धीरे से रख दिया, बोले ये संयोग हो गया था, और एक बार ढम किया यूं। अब यही तो कह रहे हो ना आप कि संयोग तो अभी भी है, बोले संयोग है लेकिन शब्द नहीं आ रहा है। तो यहां संयोग का क्या मतलब है? ऐसा संयोग, आघात है। नहीं तो ये जाति का प्रयोग, ये आगे आएगा, छल का प्रयोग माना जाएगा। जाति नहीं, छल का प्रयोग माना जाएगा कि वक्ता ने जो अर्थ बोला है, जिस अर्थ में वक्ता ने उस शब्द का प्रयोग किया है, उससे भिन्न अर्थ की कल्पना करके खंडन करना, ये छल का प्रयोग माना जाता है। हाँ, वो खुद भी तो छल ही कर ही रहा है, क्योंकि प्रदीप और घट का जो संयोग दिखा रहा है वहां तो आघात है नहीं, और उदाहरण में फिर आघात वाला दिखा रहा है वो, तो खुद का भी तो भिन्नता आएगी उसमें। है? खुद के भी उदाहरण और हेतु में भिन्नता आ रही, जैसे उसने प्रदीप और घट का संयोग दिखाया है, ना कि आघात दिखाया। और नहीं तो वहां तो वो तो पूर्व पक्षी ने ऐसा ही प्रस्तुत किया है ना, वहां पर वो संयोग का मतलब आघात नहीं है, और वो संयोग है भी। मान लो उसको आप किरणों का जाना आघात मान भी लो, वहां पर वैसा तो आघात नहीं है, लेकिन वो है भी, तो भी दोनों में तो अंतर है। वहां तो जब तक संयोग है तब तक दिखता रहेगा, यहां संयोग न होने पर भी, कारण के न होने पर भी सुनाई दे रहा है, यही कालातीत है। ठीक है, तो मैं थोड़ा पूछ लूं आपसे, हेत्वाभास, तो हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं? हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। बताइए, माइक ले लिया करिए, माइक दीजिए। आप बताइए प्रभाकर जी, दिवाकर जी। हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के नाम बताइए। सव्यभिचार, सव्यभिचार, विरुद्ध, देखो आप जोर से बोला करो। वो सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीत। अच्छा, ठीक है। तो अनेकांतिक सव्य विचार क्या होता है? सव्य विचार हेत्वाभास क्या होता है? बोलिए कृष्ण जी, राठी जी। ओम, अलग अलग पक्ष में रहना। जोर से बोलिए, पास में रखिए माइक को। अलग अलग पक्ष में रहना। अलग अलग पक्ष में रहना, अच्छा, और खोलिए थोड़ा इसको। एक पक्ष में ना रहकर भिन्न भिन्न पक्षों में चला जाना। एक पक्ष वाले को तो अनेक एकांतिक, और भिन्न भिन्न में रहने वाले को वे विचार कहा जाता है। अच्छा, उदाहरण दीजिए। तालानंद जी दीजिए, आप उदाहरण दीजिए। सेवक राम जी। ओम, जैसे शब्द अनित्य है। शब्द नित्य है, अच्छा। स्पर्श वाला न होने से। फिर से बोलिए। स्पर्श वाला न होने से। स्पर्श वाला ना होने से, अच्छा। शब्द नित्य है, स्पर्श वाला ना होने से, ठीक है। व्याप्ति बनाइए। जो जो स्पर्श वाला होता है वो अनित्य होता है। अच्छा, ये कैसी अब व्याप्ति बनाई आपने? साधर्म से, वैधर्म से? साधर्म से। ये साधर्म से बनाई, वैधर्म से? साधर्म से। आपकी प्रतिज्ञा क्या थी? वैधर्म से। नहीं, प्रतिज्ञा क्या थी आपकी? शब्द नित्य है। शब्द नित्य है, वैधर्म से। स्पर्श वाला होने से, स्पर्शत्वात्। जी, और आप जो दे रहे हैं कि जो जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है। अनित्य होता है, अच्छा। अब ये जो है, उदाहरण दीजिए इसका। जैसे घट, जैसे कि घट स्पर्श वाला होने से अनित्य स्पर्श है। वाला है और वो अनित्य है, अनित्य है। लेकिन ये दोनों तरफ चला जाता है। तो ये जो पंचावय प्रस्तुत किया, जी, तो इसमें हेतु
अस्पर्शत्वात्, ये अनेकांतिक कैसे है? ये स्पर्श स्पर्श वाला जो है अनित्य भी होता है और नित्य भी होता है। नहीं, नहीं, आप इसका खंडन कीजिए। हाँ, इसका दीजिए, आप मूल वाले हेतु को दीजिए। शब्द नित्य है अस्पर्शत्वात्, तो ये जो अस्पर्श वाला हेतु है, स्पर्श वाला हेतु, ये अनेकांतिक कैसे है, ये बताइए। स्पर्श वाला होने से अनित्य है और अणु स्पर्श वाला होता है और नित्य होता है। अणु स्पर्श वाला होता है और नित्य होता है। नित्य होता है। तो ये उदाहरण कब घटेगा? शब्द स्पर्श वाला होने से नित्य है। इसको आप वहां लीजिए जब आप वैधर्म से घट का उदाहरण देंगे। वैधर्म से जब घट का उदाहरण दिया कि घट स्पर्श वाला होने से अनित्य है, इसके खंडन के रूप में इसको, ये जो वैधर्म से हेतु दिया, प्रस्तुत किया, इसका खंडन होगा कि स्पर्श वाला अणु नित्य देखा जाता है। ठीक है, लेकिन शब्द के संदर्भ में जो हेतु प्रस्तुत किया, नित्यः शब्दः अस्पर्शत्वात्, अब इसको अनेकांतिक दिखाना है अस्पर्शत्वात् को, तो बोले कि स्पर्श वाला यानी स्पर्श रहित ज्ञान या बुद्धि अनित्य देखी जाती है। तो दोनों पक्षों में ये हेतु गया, यानी जो हेतु दिया गया वो नित्य वस्तुओं में भी देखा जा रहा है और अनित्य में भी देखा जा रहा है। इसलिए अब ये निर्णायक नहीं हो सकता है, वे विचार को प्राप्त हो रहा है, अनेकांतिक हो रहा है, ये हेत्वाभास हो गया। ठीक है, विरुद्ध हेत्वाभास क्या होता है विजय लक्ष्मी जी? जिस सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं, जिस बात को हम स्वीकार करते हैं, सिद्धांत को, हाँ, उसका जो विरोधी हेतु देते हैं, उस सिद्धांत के जो विरुद्ध होता है, वह उसके विरुद्ध कोई हेतु प्रस्तुत कर देना, हाँ जी, वो विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, यहां जो उदाहरण दिया गया है निदर्शन, उसके अतिरिक्त तो कुछ दे सकते हैं? नहीं। प्रकरण सम जी, आदेश जी बताएंगे, प्रकरण सम हेत्वाभास क्या होता है? ओम आचार्य जी, प्रकरण सम जो प्रकरण के संतोष जी बताइए। जिस संशय को आधार रख करके, जिस संशय को, विचार को, संशय को, विचार को आधार करके पक्ष प्रतिपक्ष ने अपना मत को स्थापन किए, उसी को फिर हेतु रूप में प्रतिपादन करके निर्णय देना, ये प्रकरण सम हेत्वाभास कहा जाता है। और अच्छी तरह बताएंगे कौन? बोलो। जो भी हेतु प्रस्तुत किया फिर उसी के विरुद्ध में हेतु प्रस्तुत करना है। जो हेतु प्रस्तुत किया उसी के विरुद्ध में, उसके विरुद्ध में हेतु प्रस्तुत करना। प्रकरण सम पूछ रहे ना? हाँ, प्रकरण सम में तो जैसे किसी भी प्रकरण, किसी भी संशय पे जो प्रकरण चल रहा है, विचार करके, जो भी विचार करके हम उस पर प्रकरण पे हम जो चर्चा चल रही है, उसी में पहले स्वीकार कर लेना, फिर स्वीकार नहीं करना बात। इससे स्पष्ट तो उन्होंने ही बोला था, आप बताओ। जो हमारी प्रतिज्ञा है उसको ही हेतु के रूप में प्रस्तुत कर देना। ऐसा तो नहीं। जैसे शब्द नित्य है
नित्य होने से। नित्य होने से ऐसा थोड़ा ना यहाँ पर है। नित्यत्व गुण होने से, बस ऐसा कह देते हैं। शब्द नित्य है, नित्यत्व होने से। नित्यत्व होने से। हाँ। ना ये तो ठीक है, इसको तो, लेकिन ऐसा उदाहरण तो यहाँ पर नहीं दिया गया ना। यहाँ तो ऐसा उदाहरण नहीं दिया गया था। हाँ वरुण जी। जिस संशय को लेकर विचार प्रारंभ किया था उसी संशय को निर्णय के लिए प्रस्तुत कर देना। उदाहरण के लिए जैसे शब्द अनित्य है, नित्य धर्म की उपलब्धि न होने से। तो ये प्रकरण की चिंता क्यों शुरू हुई थी? इस हेतु के कारण से, इसको कैसे, कि जिसके कारण से प्रकरण की चिंता शुरू हुई थी उसी को हेतु रूप में कैसे प्रस्तुत किया गया है, ये चर्चा क्यों चली थी? यहाँ जो ये विषय था, जिस विषय में संशय था, वो उभय पक्ष में दिखाई दे रही थी ये बात। जैसे नित्य शब्द के संबंध में दिख रहा था कि इसमें अनित्य वाले धर्म उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, यानी उपलब्धि नहीं थी वहां पर उस विषय की। दोनों ही पक्षों में अनुपलब्धि है, अनवसित है ये विषय, इसका निर्णय नहीं हो पाया, इसीलिए ये चर्चा चली थी और इसी बात को ही निर्णय के लिए पुनः प्रस्तुत कर दिया गया। कि जब ये प्रसंग चला कि शब्द नित्य है या अनित्य है, दो विपरीत पक्ष थे, एक ही शब्द के बारे में दो विपरीत धर्म के बारे में संदेह है, नित्य है या अनित्य है। एक एक पक्ष नित्य अनित्यता को लेके चल रहा है। ये इसलिए चले थे क्योंकि इसके नित्यत्व का कोई धर्म उसमें ज्ञात नहीं हो पा रहा था और अनित्यत्व का धर्म भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था। अब इसको उल्टा कीजिए, यदि पहले से ही उसमें नित्यता का धर्म मिल गया होता या अनित्यता का धर्म मिल गया होता तो फिर तो निर्णय ही हो जाता, ये चर्चा ही नहीं चलती। इसीलिए तो चर्चा चल रही है ना कि उसका जो धर्म है वो नहीं मिल रहा है, तो अब प्रयास कर रहे हैं कि भी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा धर्म मिल रहा है जिससे हम इसकी नित्यता मान लें और ऐसा कोई धर्म आ जाए जिससे इसकी अनित्यता मान लें। वो धर्म ही तो प्रस्तुत करना था, तो वो धर्म तो उसने प्रस्तुत नहीं किया। उल्टा ये क्या कर कह दिया नित्य है क्योंकि इसमें अनित्यता के धर्म नहीं मिलते, उसी बात को फिर से कह दिया। और उसने कहा अनित्य है क्योंकि इसमें नित्यता के धर्म नहीं मिलते। तो वो क्या धर्म है, आप सीधे बोल दो कि नित्यता का ये धर्म मिलता है इसलिए ये इस धर्म के कारण से नित्य है, अथवा इस धर्म के कारण से ये अनित्य है, ये सीधा प्रस्तुत करते। पर वो ना करके और उसने उन्हीं बातों को बोल दिया जिससे कि कभी निर्णय नहीं आ सकता। दोनों ने अपनी बात रख दी, दोनों ने अपने हेतु इस तरह से रख दिए, अब कोई इसका निर्णय नहीं हो सकता है इनके आधार पर, ना तो इसके आधार पर निर्णय हो सकता है ना उसके आधार पर हो सकता। तो ऐसा हेतु प्रस्तुत कर देना प्रकरण समय, जिससे कि निर्णय नहीं आ सकता, ऐसा हेतु प्रस्तुत कर देना प्रकरण सम कहलाता है। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 114, दूसरे आनेक का 10वां सूत्र। तो यथा प्राप्त, क्रमशः प्राप्त छल के बारे में अब बता रहे हैं। छल किसे कहते हैं? तो हित्वाभास के बाद में छल, तो अथा छलम, अब छल है। सूत्र में कहा 10वें में वचन विघातो अर्थ विकल्पोपत्या छलम। छल का सामान्य लक्षण कहा गया है कि वचन का विघात करना, किसी के कथन का, वचन मतलब किसी ने कहा कुछ सामने वाले का, क्योंकि विघात तो हम सामने वाले का ही करें। विघात का मतलब उसको खंडित करना, नष्ट करना, दोष दिखाना उसमें। वो हम अपने वाक्य में तो दिखाएंगे नहीं, दूसरे के में ही दिखाएंगे। तो वचन का विघात करना, किसके? दूसरे के। किस तरीके से? अर्थ विकल्पोपत्या, अर्थ के विकल्प की उपपत्ति से। किसी शब्द का, किसी वाक्य का कुछ अर्थ है, हर शब्द का अपना अपना अर्थ होता है, और किसी शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। किसी शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं, 2 अर्थ हो सकते हैं, 3 अर्थ हो सकते हैं। तो जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसको यूं कहेंगे कि ये अनेक विकल्प हैं इस शब्द के, इस शब्द का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये अर्थ का विकल्प है। किसी को कहा जाए कि भाई आप या तो दूध ले लो या दही ले लो, दूध भी ले सकते हो, दही भी ले सकते हो प्रतराश में। तो अब क्या उसके साथ में विकल्प है,
लेने का विकल्प है, दो विकल्प है, या कोई और तीसरा हो तो तीसरा विकल्प भी है, ये विकल्प है। तो जब कई अर्थों की संभावना हो, जैसे प्रातराश में कई चीजों की संभावना है, ये भी ले सकते हो, ये भी, लेकिन कोई एक, सब नहीं ले सकते, तो ये संभावना है विकल्पों की। तो ऐसे ही शब्दों के भी जब अनेक अर्थ होते हैं तो उस शब्द के अर्थों की संभावना अधिक है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अर्थ के विकल्प की उपपत्ति से वक्ता ने जिस अर्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग किया, उसकी बजाय दूसरे अर्थ को लेकर के जब खंडन किया जाता है तो इसको छल कहते हैं। अर्थ के विकल्प की उपपत्ति से वचन का विघात करना, अर्थ बदल करके वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ लेकर के उसका खंडन करना, ये छल कहलाता है। गलत ढंग से प्रयोग कर रहा है। ईमानदारी क्या है? छल के विपरीत क्या होगा? ईमानदारी से, छल कपट नहीं है इसमें। तो जिसने जैसा कहा है वैसा ही अर्थ लेना, ये तो निश्चल व्यवहार है। और दूसरे के अर्थों को हटा करके दूसरा अर्थ ले लेना, यानी तोड़ मरोड़ करके दूसरा अर्थ निकाल लेना, ये छल कहलाता है। ये सामान्य लक्षण हुआ। अर्थ विघातो वचन विघातो अर्थ विकल्पोपत्या छलम। अब इसका कोई उदाहरण होना चाहिए, लक्षण तो दे दिया, तो उदाहरण यहां पर नहीं देंगे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। न सामान्य लक्षणे छलम शक्यम उदाहर्तुम। सामान्य लक्षण में छल का उदाहरण नहीं दिया जा सकता, ये सामान्य लक्षण है। अब इसके भेद बताएंगे और उन भेदों के सबके अपने अपने लक्षण बताएंगे, वो विशेष लक्षण कहलाएंगे। ये सामान्य लक्षण है। बोले सामान्य लक्षण में कौन सा उदाहरण देंगे? नहीं दे सकते। विभागे तो उदाहरणानी, लेकिन जब इसका विभाग करेंगे, छल का 3 प्रकार का जो आगे बताया है, उसका जब विभाग करेंगे, उसके जो अलग अलग लक्षण बताएंगे तीनों के, वहां पर उदाहरण दिए जाएंगे। यहां देने की आवश्यकता नहीं है। विभागश्च, अगला सूत्र, विभाग कहा तत्र विधम, वो 3 प्रकार का है। वाक् छलम, सामान्य छलम, उपचार छलन चेति। पीछे आया था ना कि यहां 3 संख्या भी लिखी और 3 नाम भी दे दिए। तत्र विधम वो 3 प्रकार का होता है। तो पहला है वाक् छल, दूसरा है सामान्य छल और तीसरा है उपचार छल। ये विभाग किया, उनका उद्देश्य किया, नाम बता दिया केवल। तेषाम, उनका अब एक एक करके लक्षण बताएंगे और फिर भाष्यकार उनका उदाहरण भी बताएंगे। अगला सूत्र 12वां, अविशेष अभिहिते अर्थे वक्तु अभिप्रायाद अर्थांतर कल्पना वाक्छलम। अविशेष रूप से कहे गए अर्थ में किसी शब्द का कोई अर्थ है, किसी शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन सामान्य रूप से उसने एक अर्थ मान करके बोल दिया उसको। विशेष रूप से स्पष्ट करते हुए नहीं कहा कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, ऐसा विशेष कथन नहीं कहा, सामान्य रूप से उसने कहा है। तो अविशेष अभिहिते अर्थ यानी सामान्य रूप से कहे गए अर्थ होने पर वक्तु अभिप्रायत, वक्ता के अभिप्राय से अर्थांतर कल्पना, भिन्न अर्थ की कल्पना करना, ये वाक्छल है। ठीक है। कोई कहे कि मैं, जैसे सेव शब्द है, सेव, बहुत सारे शब्द द्विअर्थी होते हैं ना, 2-2 अर्थ वाले होते हैं, 3-3 अर्थ वाले होते हैं भाषा में। तो सेव है, सेव से दोनों चीजें ली जा सकती हैं। सेव 2 तरह की होती है ना, एक फल वाली सेव, फल, और एक सेव नमकीन भी होती है, दोनों होते हैं। तो केवल सेव शब्द बोला। अब ये सेव शब्द कैसा प्रयोग किया गया? अविशेष रूप से कथन किया गया। अगर यूं कह देते सेव फल, तो अब ये सेव शब्द विशेष रूप से कथन कर दिया गया। अब कोई भ्रांति नहीं होगी, अब दूसरा ले ही नहीं सकता दूसरा अर्थ। सेव फल या बाग की सेव बोलते हैं, क्या विशेषण लगाते हैं? सुना है? सेव कौन सी? बाग की सेव। बाग होते हैं ना, बाग बगीचे, तो जो सेव बाग में होती है वो बाग की सेव कहलाती है। ऐसा बोलते हैं, सुना आप लोगों ने? किसी ने नहीं? कौन सी सेव? बोले बाग की सेव लेकर के आना बाजार से,
नमकीन सेव लेके आना, बाग की सेव लेके आना, ऐसा भी बोला जाता है, या सेव फल लेकर के आना। फिर भ्रांति होती है तो फिर वो कई बार वो कहते हैं कि एप्पल लेकर के आना, अब भ्रांति नहीं होगी, लेकिन सेव शब्द से तो होती है, हैं? हाँ ठीक है हाँ तो वो अब ठीक है, अब यूं तो एप्पल मोबाइल है, एप्पल कंपनी है, उसका एप्पल तो कंपनी है, उसका तो ये लैपटॉप कंप्यूटर, ये बहुत सारी चीजें इस तरह की चीजें आती हैं, एप्पल तो कंपनी का नाम है। खैर, तो जब हम सामान्य रूप से किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं और वो दूसरा उसका भिन्न अर्थ ले लेता है, इसको भी छल कहते हैं। या तो वो कोई स्पष्ट कहे, वो कहे कि मेरे को आप एप्पल दो बोले मांगो, क्या मांगना है, कुछ चाहिए आपको, प्रसन्न है कोई, बोले कोई चीज दो उपहार में, बोले एप्पल चाहिए वो बाजार की एक सेब ला करके दे दे, ये लो एप्पल। अब कोई नवयुवक अगर एप्पल मांग रहा है, पढ़ने लिखने वाला कोई 10वीं 11वीं का बच्चा, नया नया अब किशोर है, अब इसको ये चीजें चाहिए, कॉलेज में जा रहा है, तो क्या कि मेरे को एप्पल दो। अब उसका एप्पल का क्या मतलब है? एप्पल का मोबाइल, या किसी प्रसंग में एप्पल का लैपटॉप भी हो सकता है अर्थ लेकिन उसको वो फल दे दिया जाए तो ये छल का प्रयोग है। वक्ता ने चूंकि सामान्य रूप से कहा, अगर वो कहता है कि एप्पल मोबाइल, ये तो विशेष रूप से अभिहित हो गया, अब तो यहां छल की कोई बात नहीं है। लेकिन यहां क्या कहा? अविशेष अभितय अर्थ, क्योंकि छल की संभावना वहां होती है जब सामान्य रूप से कथन किया गया हो, एप्पल देना बस। तो अविशेष अभितय अर्थे वक्तुर अभिप्रायात अर्थांतर कल्पना वाक् छलम। भाष्य देखिए, नवकंबलो अयम मानव का इति प्रयोग। एक वाक्य बोला किसने? अयम मानव का नवकंबल, मानव मतलब ही बच्चा, युवक, नवकंबल है। नवकंबल ये समस्त पद है, यानी नव और कंबल को मिला करके नवकंबल। तो क्या मतलब है? तो वक्ता ने तो वो नवयुवक भी साथ में है, नवकंबलो अयम मानव का, अयम मानव का मतलब तो ये दिख रहा है हमारे को, उसके लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, अत्र नवः कंबलो अस्य इति वक्तुर अभिप्राय। वक्ता का क्या अभिप्राय है? नवः कंबलो अस्य, नया है कंबल जिसका, ऐसा व्यक्ति। तो नव मतलब नया अर्थ में है, यहां पर ये विग्रह करके बता दिया। विग्रह तो विशेषो न समास है, जब विग्रह कर दिया अब तो कोई भ्रांति नहीं होगी, नया ही है। लेकिन समास में नव कंबल, ये समस्त पद जो है उसमें विशेष का कथन नहीं हो पा रहा है, उसमें तो सामान्य कथन है। तत्रायम छलवादी वक्तुर अभिप्रायात अविवक्षितम अन्यम अर्थम। तो ये जो छलवादी है, छलवादी मतलब छल का प्रयोग करने वाला, बोलने वाला, वक्ता के अभिप्राय से अविवक्षित अन्य अर्थ को, विवक्षित का मतलब है कहने की इच्छा, विवक्षा, वक्ता जो कहना चाह रहा है उसके अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय लेकर के खंडन कर रहा है। क्या कहता है? नव कंबला अस्य इति विग्रह, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। उसने क्या बोला? नव कंबला अस्य इति, 9 कंबल हैं जिसके। अब नवः कंबलः और नव कंबलः, विग्रह यूं किया, समस्त पद तो नव कंबला ही बनेगा दोनों में। तो ऐसा कह करके वक्ता नवः कंबला अस्य इति तावत अभिहितम, तावत अभिहितम भवता इति। बोले आपने ये कहा है कि इसके पास 9 कंबल हैं, इति कल्पयति, ऐसी कल्पना करता है। और कल्पयित्वाच असंभवेन प्रतिषेध, और कल्पना करके असंभवता का दोष दिखाते हुए खंडन कर रहा है। बोले इसके पास 9 कंबल कैसे हो सकते हैं? तो पढ़ने वाला है, उसको जरूरत भी नहीं है, 9 कंबल ऐसे कैसे हो सकते हैं?
यानी आपने जो ये कहा नव कंबलो एवं मानव का, ये गलत कहा है। क्यों गलत कहा? क्योंकि इसके पास 9 कंबल नहीं हो सकते। असंभव मानते हुए उसमें दोष का कथन कर रहा है, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ को लेकर के खंडन कर रहा है। एको अस्य कंबल कुतो नव कंबल आई थी, देखो एक ही तो कंबल है इसके पास, 9 कहाँ है? अब वो व्यक्ति खड़ा है, उसके पास कंबल भी है, और कहने वाले ने कहा कि देखो इसके पास नया कंबल है, नव कंबल। अब ये हिंदी में अर्थ करेंगे तो ये छल नहीं बनेगा, ये तो संस्कृत में ही बोलना पड़ेगा। हिंदी के लिए तो फिर अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसा जब वो खंडन करता है तो तदिदम सामान्य शब्दे वाची छलम वाक्छलम। इसको वाक्छल क्यों कहते हैं? ये सामान्य शब्द में यानी सामान्य वाक्य में वाची वाणी में छल किया गया, इसलिए वाक का छल है। सामान्य जो वाक है, वाक छल मतलब वाक मतलब वाणी वचन, तो शब्द में वाणी शब्द में ये छल किया गया है, इसलिए इसको वाक छल कहते हैं। तो उसने तो प्रयोग कर दिया, अभी उसने वो कहे कि नहीं आपने तो यही कहा है, वो कहे नहीं मैंने तो ये मेरा अभिप्राय नहीं था। तो दोनों में से कौन सा ठीक होगा? दोनों में से कौन सा ठीक होगा? कैसे निर्णय होगा? जैसे कि कई जने वक्तव्य दे देते हैं, बड़े प्रवक्ता होते हैं, राजनेता होते हैं, कुछ बोल दिया वाक्य, अब समाचारों में चल गया कि देखो उन्होंने ये बोला है। बोले नहीं जी मेरे अर्थ को गलत अर्थ, मेरा ये अभिप्राय नहीं था, मेरा तो और अभिप्राय था, इन्होंने गलत अभिप्राय ले लिया। ठीक है, अब दूसरे कह रहे नहीं आपका अभिप्राय यही था, कि नहीं मेरा ये अभिप्राय नहीं था। तो ऐसे में फिर निर्णय कैसे होगा? हम उसको खंडन कैसे करें कि नहीं आप गलत कह रहे हो? ये अर्थ तो दोनों ही होते हैं, इस वाक्य के तो दोनों ही अर्थ निकलते हैं। आपने ये अर्थ कहा या नहीं कहा, उसके लिए कुछ अलग से निर्धारण करना पड़ेगा। अब कई चुटकुले हमारे यहाँ चलते हैं, उसमें भी इसी तरह के छल का प्रयोग करके उसमें चुटकुले बनते हैं। मजाक जो बनती है ना, कितने सारे चुटकुले हमारे ऐसे होते हैं जहां पर शब्द का दूसरा अर्थ लेकर के और फिर मजाक बनती है वहां पर, या दूसरे का हम खंडन कर देते हैं। हम कहते हैं कि यहां तो सड़क रात को 12 बजे तक चलती है, कहते हैं ना, सड़क चल रही है, सड़क बह रही है। तो अब आप भी समझ रहे हैं वक्ता का क्या मतलब है, लेकिन कोई कहे कि सड़क भी कोई चलती है क्या? सड़क कोई चलने वाली चीज तो है, सड़क तो स्थिर चीज है। ऐसा करके उस वाक्य का खंडन करें तो ये छल का प्रयोग है। वक्ता ने सामान्य रूप से कहा कि सड़क चलती है। सड़क चलती है का मतलब लोग चलते हैं, लोग चलते हैं। इसको वाक छल में ले लें, दूसरे छल में भी ले सकते हैं। हम गौण प्रयोग कर रहे हैं, गौण प्रयोग करें, इसको वैसे दूसरे में ले लेंगे हम आगे, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो कहें कि ये गर्म कपड़ा है, गर्म कपड़ा है, तो क्या कहेगा कोई बच्चा? वो कहने लगे अच्छा गर्म है फिर तो मैं नहीं छूंगा इसको, क्योंकि गर्म गर्म चीज को छूते नहीं है। बोले गर्म कपड़ा है, तो बोले गर्म कहाँ है? आपने तो पकड़ रखा है इसको, गर्म होता तो आप पकड़ ही नहीं सकते थे। ऐसे खंडन करना, तो वो गर्म का वहां मतलब क्या है वो ना लेकर के दूसरा अर्थ ले रहा है, वो शब्द का दूसरा अर्थ ले लिया। और कहें कि ये बाल्टी कितने रुपए वाली बाल्टी है, ये कितने की आती होगी? 200-400 की। बोले 400 रुपए वाली बाल्टी है, होती है नहीं? वो बाल्टी को उठा करके देख रहा है, इसमें 400 रुपए तो है ही नहीं, 400 रुपए वाली कहाँ है ये? 400 रुपए वाली तो वो होती है भी, जैसे कि ये दूध वाला गिलास है, ये पानी इसमें है, तो वाला मतलब तो जैसे ये धन वाला है, तो ये 200 रुपए वाली बाल्टी है। बोले कि 200 रुपए तो है नहीं, ये तो खाली बाल्टी है। ऐसे कोई खंडन करे?
अब वहां मतलब क्या है वक्ता का? 200 रुपए वाली बाल्टी का मतलब इसकी कीमत 200 रुपए की है। ये तो नहीं है कि इसमें 200 रुपए हैं। बोले ये पानी वाली बाल्टी है, ये दूध वाली बाल्टी है, भरी हुई रखी हो तब कह सकते हैं ना, ये देखो ये दूध की बाल्टी है, ये पानी की बाल्टी है। और जब खाली हो वो तब भी कह देते नहीं दूध वाली बाल्टी है। बोले दूध वाली कहाँ है? दूध तो है ही नहीं इसमें। इस तरह से हम कभी किसी शब्द का कोई प्रयोग किया जाता है, उसका खंडन कर देते हैं, तो उसको भिन्न अर्थ लेकर के चलो आगे देखो। अस्य प्रत्यवस्थानम, इसका अब खंडन किया जा रहा है, यानी समाधान किया जा रहा है। क्यों उसने गलत प्रयोग किया, कैसे कहें? दो तो कहेगा नहीं आपने यही कहा है, तो उसके लिए कैसे हम इसका उत्तर दे सकते हैं? तो अस्य प्रत्यवस्थानम कहते हैं सामान्य शब्दस्य, जो यह है ना इसको द कर लीजिए, सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे, कोई भी सामान्य शब्द है उसके अनेक अर्थ वाला होने पर, अनेक अर्थ उसके हो सकते हैं। अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, जब आप कोई अन्यतर मतलब कोई सी एक अर्थ की कल्पना करते हैं तो उसमें विशेष वचन कहना पड़ेगा आपको कि क्यों आपने यही अर्थ लिया, आपने यही अर्थ क्यों लिया। जैसे सेंधवम आनय वाला प्रसंग रहता ही है व्याकरण में, वर्णोच्चारण शिक्षा में, कि सेंधवम आनय, सेंधव का मतलब नमक भी होता है, सेंधा नमक, और घोड़ा भी होता है, जब दोनों अर्थ हैं। तो उसने नमक वैसे तो कहा होगा नमक भोजन कर रहा है, और उसने कहा कि घोड़ा, बोले कि कहीं जाना है क्या आपको, कि वो भोजन कर रहा है, तो उस प्रसंग के अनुसार है। तो जब किसी शब्द के सामान्य अर्थ भी कई अर्थ हो सकते हैं, तो यदि हम कोई विशेष अर्थ ले रहे हैं तो कुछ कारण होना चाहिए, विशेष अर्थ का कुछ कारण होना चाहिए, उसके अनुसार अर्थ लिया जाना वो संगत माना जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अन्यतर अर्थ अभिधान, अर्थ अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम, उसमें विशेष वचन करना चाहिए। खोल रहे हैं इसको, थोड़ा समस्या को बता रहे हैं पहले। नवकंबला इति अनेकार्थाभिधानम, नवकंबला इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। ये जो वचन है नवकंबला, क्योंकि सारा छल यहां पर ये नवकंबला पे ही टिका हुआ है, तो ये अनेक अर्थ को कहने वाला है। कौन से अनेक अर्थों को? उसमें फिर विपरीत अल्प विराम लीजिए। नवः कंबलो अस्य इति, नया है कंबल जिसका। अब इसके बाद में यहां पर एक पंक्ति लिखिए, छुटी हुई है यहां पर, अस्य के बाद में चिन्ह लगा के ऊपर लिखिए, अधिक लिखवाऊंगा। दूसरा वाक्य लिखिए नव कंबला अस्येति, नव कंबला अस्येति, ये वाक्य पहले आ चुका है, इसको भी विपरीत अल्प विराम में लीजिए। तो नवकंबला इति अनेकार्थाभिधानम, नवकंबल शब्द अनेक अर्थ को कहने वाला है। तो वो अनेक अर्थ कौन से हैं उनको बताया गया। उसमें एक तो यहां लिखा है नव कंबलो अस्य, और दूसरा मैं लिखवा रहा हूं नव कंबला अस्य इति, ये दो अर्थ आ गए। इसके बाद में और लिखिए एतस्मिन् प्रयुक्ते, एतस्मिन् प्रयुक्ते येयम कल्पना या इयम कल्पना, एतस्मिन् प्रयुक्ते या इयम कल्पना, इसके प्रयोग करने पर ये जो कल्पना कोई व्यक्ति कर रहा है पूर्व पक्षी, एतस्मिन् प्रयुक्ते येयम कल्पना या इयम कल्पना, वो कल्पना क्या है उसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। नव कंबला अस्य इति, 9 कंबल हैं इसके, नव कंबला अस्य इति, इतना करके विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। नव कंबला अस्य इति विपरीत अल्प विराम में लीजिए। अब नीचे की पंक्ति वैसी की वैसी आ जाएगी। एतत् भवता अभिहितम, ये आपने कहा है, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ने क्या कहा? नव कंबला अस्य इति, ये आपने कहा एतत् भवता अभिहितम, तच्च न संभवति, ये संभव नहीं है यहाँ पर, ये अर्थ यहाँ संभव नहीं है। तो नवकंबला इति अनेकार्थाभिधानम, नवकंबल ये अनेक अर्थ को कहने वाला है। दोनों अर्थ बताए, नव कंबलो अस्य एक और नवकंबला अस्य इति ये दूसरा अर्थ। एतस्मिन् प्रयुक्ते, अब इस नवकंबला शब्द के प्रयोग कर लेने पर
ये यम कल्पना, जो ये कल्पना करता है कि नवकमला अस्य इति, ये जो आपने कहा है ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है उसको आगे बता रहे हैं। एतस्याम अन्यतराभिधान कल्पनायाम विशेषो वक्तव्य है। इस विषय में किसी एक अर्थ की कल्पना करने में विशेष कारण कहना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि नवकमला अस्य, तो आपको कोई कारण बताना पड़ेगा कि आपने 9 कम्बल वाला ये अर्थ कैसे लिया है। आगे, यस्मात् विशेषो अर्थ विशेषेषु विज्ञायते, चूंकि अर्थ विशेषों में विशेष जाना जाता है। बहुत सारे अर्थ होते हैं, 2 अर्थों में से कोई एक विशेष अर्थ जाना जाता है। जिस हेतु से अर्थ के विशेषों में, देखो दोनों विशेष अर्थ हैं। वैसे तो एक तो 9 कंबल है, नया कंबल है, नवः कंबलो, नवः कंबला, और दूसरा नव कंबला अस्य। ये जो 2 अर्थ हैं, ये दोनों ही विशेष अर्थ हैं। तो इसमें अर्थ विशेषेषु, अर्थ विशेषों में जो अनेक अर्थ हैं वो सब विशेष विशेष अर्थ हैं, उसमें विशेषो विज्ञायते, जिस कारण से विशेष जाना जाता है। कैसे? अयम अर्थो अनेन अभीत, इस ये अर्थ अनेन, अनेन अनेन इस बोलने वाले ने के द्वारा कहा गया है, इस बोलने वाले के द्वारा ये अर्थ कहा गया है, ये विशेष हेतु कहना पड़ेगा। सच विशेषो नास्ति, वो विशेष हेतु आपने प्रस्तुत नहीं किया है। तस्मात् मिथ्याभियोग मात्रम एतदिति, इसलिए आपने मिथ्या अभियोग किया है। अभियोग लगा देते हैं, न्यायालय में भी आरोप करते हैं, अभियोग बोलते हैं। तो ये आपने मिथ्या प्रयोग, मिथ्या आरोप लगाया है। अब क्यों ऐसा है मिथ्या, उसके लिए समझाते हुए कुछ शब्द और अर्थ के संबंध को बता रहे हैं यहाँ पर। प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंधो, शब्द और अर्थ का संबंध लोक में प्रसिद्ध है, व्यवहार में, समाज में, कि इस शब्द का ये अर्थ लिया जाता है, ये प्रसिद्ध है, पता है लोगों को। इसी को आगे खोल रहे हैं, अभिधान अभिधेय नियम नियोग, अभिधान और अभिधेय के नियम का संबंध। 2 शब्द आए, अभिधान और अभिधेय। अभिधान और अभिधेय, अभिधान कहते हैं नाम को, और अभिधेय कहते हैं जिसका नाम है उसको। तो अभिधान तो हुआ नाम, और अभिधेय हुआ नामी। नाम और नामी का संबंध आता है, बोलते रहते हैं भाई नाम और नामी का संबंध छोड़ना होता है। इसको दूसरे शब्दों में लीजिए, अभिधान का मतलब है संज्ञा, नाम, नाम मतलब संज्ञा, और अभिधेय का मतलब है संजी, संज्ञा वाला, जिसकी ये संज्ञा है, जिसका ये नाम है। तो इसको हम नाम और नामी कह सकते हैं, संज्ञा संजी कह सकते हैं, और इसी को हम अभिधान और अभिधेय कह सकते हैं। तो अभिधान और अभिधेय के नियम का संबंध होने से, आपस में संबद्ध नहीं, संज्ञा और संजी का जो संबंध है वो नियम पूर्वक है। ऐसे ही नहीं किसी भी संज्ञा से किसी भी संजी को ले लिया जाएगा, किसी भी नाम से किसी भी नामी को ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, वो नियत संबंध होता है। तो अभिधान अभिधेय नियम नियोगः, खोल रहे हैं इसको आगे, अस्य अभिधानस्य अयम अर्थो अभिधेय इति, इस अभिधान का यह अर्थ अभिधेय है। इस अभिधान का मतलब इस नाम का, इस संज्ञा का यह अर्थ, यानी वो वस्तु, द्रव्य, क्रिया, गुण अभिधेय है, संजी है। इति, ऐसा समानः सामान्य शब्दस्य, सामान्य शब्द का सामान्य अर्थ होता है। समानः, समान है मतलब सामान्य, और अर्थ का अध्ययन करेंगे। सामान्य शब्द से समानः अर्थः, और विशेषो विशिष्ट शब्द से विशिष्ट अर्थ का विशेष अर्थ होता है। नाम और नामी का जो संबंध है, संज्ञा और संजी का, अभिधान और अभिधेय का, वो दोनों तरह से होता है। सामान्य शब्द का सामान्य अर्थ होगा, विशेष शब्द का विशेष अर्थ होगा। कैसे? प्राणी, प्राणी, प्राणी एक शब्द है, इसका अपना अर्थ है। तो ये प्राणी शब्द सामान्य है विशेष? सामान्य है, मतलब सब प्राणियों के लिए आएगा, तो इसका अर्थ भी क्या लिया जाएगा? सामान्य ही लिया जाएगा। अब उस प्राणियों में मनुष्य, गाय, अब ये शब्द कैसे हैं? विशेष शब्द है, तो इसका वही विशेष अर्थ लिया जाएगा। अब इसका अर्थ प्राणी नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर विशेष अर्थ लिया जाएगा। अगर प्रारंभ में हम प्राणी और अप्राणी ये 2 भेद कर दें, द्रव्य, द्रव्य एक सामान्य शब्द हो गया,
प्राणी और अप्राणी, अब ये द्रव्य की अपेक्षा से विशेष हो गए, लेकिन सब प्राणियों में है इसलिए प्राणी शब्द सामान्य हो गया। अब प्राणियों में भी मनुष्य, गाय, भैंस, ये जो हमने लिए ये प्राणी की अपेक्षा से विशेष शब्द हुए, विशेष अर्थ को देंगे। लेकिन मनुष्य शब्द सब मनुष्यों की दृष्टि से फिर सामान्य है, सामान्य अर्थ लेगा। और फिर मनुष्यों में भी कह दिया ये व्यक्ति, उसका नाम ले दिया, तो अब ये विशेष कथन हो जाएगा। तो सामान्य शब्द का सामान्य अर्थ होता है वो भी नियत है, और विशेष शब्द का विशेष अर्थ होता है वो भी नियत है, वही अर्थ लिया जाता है। आगे प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दाः, ये जो शब्द हैं ये प्रयुक्त पूर्व हैं, यानी पहले पूर्व प्रयोग किए गए हैं, पहले प्रयोग किए जा चुके हैं। अर्थे प्रयुज्यन्ते, अर्थ में अपने अपने अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। न अप्रयुक्त पूर्वा, पहले प्रयोग नहीं किए गए हैं तो वो प्रयोग नहीं किए जाते सामान्य भाषा में। हाँ, कोई शब्द जब पहले प्रयोग नहीं किया गया होता है और जब उसको प्रयोग किया जाता है तो उसको उसका अर्थ बताया जाता है। केवल शब्द के प्रयोग करने से उसका अर्थ नहीं पता लगेगा कि नया शब्द आ गया कोई, तो पता नहीं लगेगा, उसको अर्थ को खोल के बताना पड़ेगा। जैसे अभी हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं और अर्थ अपने आप आ जाता है, वो अर्थ अपने आप उसके साथ नहीं आएगा जो नया शब्द है। अथवा किसी व्यक्ति के लिए वो शब्द नया है तो उसका अर्थ उसके पास अपने आप नहीं आएगा, उसको तो पहले बताना पड़ता है। तो जब एक बार पता लग गया तो अब उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बिना अर्थ को बताए भी वो अर्थ अपने आप आता रहता है हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि हम बता चुके हैं, प्रयोग कर चुके हैं। तो अब प्रयुक्त पूर्वाश्चय में शब्दा, ये जो शब्द हैं जो काम में लेते हैं वो प्रयुक्त पूर्व होते हैं, पहले प्रयोग किए गए हैं और अर्थ में प्रकट होते हैं। न अप्रयुक्त पूर्वा, जिनका हमें पता नहीं है, पहले प्रयोग नहीं किया, उनको हम अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते। अब ये जो हम प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्थः, किसी शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं? अर्थ के संप्रत्यय के लिए, अर्थ के ज्ञान के लिए। हम कहें कि अब 5 गायें हैं, 40 गायें हैं, अब ये 5 और गाय, 40 और गाय, ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया, इन शब्दों का प्रयोग पहले प्रयोग किया गया और वो किसी अर्थ को जनाने के लिए किया गया। शब्द का प्रयोग किसी अर्थ को जनाने के लिए होता है। तो प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्थ, अर्थ को बताने के लिए होता है, उस अर्थ को बताने के लिए होता है। और अर्थ प्रत्ययाच व्यवहार है थी, और अर्थ को क्यों जनाना चाहता है? क्योंकि अर्थ के जनाने से, अर्थ के संप्रत्यय से, अर्थ के बोध से व्यवहार होता है। 40 गायें हैं तो भाई उसके अनुसार से चारा और पानी वगैरह होगा, 5 गायें हैं उसके अनुसार से खूंटे, रस्सी, सब कुछ जो सोच होगा वो उसी के अनुसार से होगा। उसका संबंध, अर्थ जनाने का संबंध व्यवहार से है। इति तत्र एवं अर्थगत्यर्थम शब्द प्रयोगे, तो अर्थ की गति के लिए यानी अर्थ को जानने के लिए शब्द का प्रयोग होने पर सामर्थ्यात सामान्य शब्द से प्रयोग नहीं, उनके शब्द के सामर्थ्य से सामान्य शब्द के प्रयोग का नियम देखा जाता है। सामान्य शब्द मतलब जो अनेक चीजों को बताता है, लेकिन फिर भी उसका जो नियम होगा कि नहीं ये इस शब्द का मतलब यहाँ पर ये है, वो कैसे प्रयोग का पता लगेगा? उसके सामर्थ्य से, कि यहाँ क्या संभव है, सामर्थ्य है, वही अर्थ लिया जाएगा सामर्थ्य से। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, अजाम ग्रामम नया, बकरी को गांव ले जाओ, अजाम ग्रामम नया। अब ये जो अजा शब्द है ये सामान्य है या विशेष है? सामान्य है, सभी बकरियों के लिए आएगा। ग्रामम, गांव को, ये गांव शब्द भी सामान्य है या विशेष है? सामान्य, बहुत सारे गांव हैं। और नया, ले जाओ, ले जाना क्रिया हो गई। कौन सा ले जाना? बहुत सारी चीजें ले जाई जाती हैं, पानी ले जाया जाता है, घोड़ा ले जाया जाता है, गाड़ी ले जाई जाती है, चारा ले जाया जाता है, पुस्तक ले जाई जाती है, बहुत सारी चीजें ले जाई जाती हैं। तो ये शब्द क्या थे? सामान्यवाची थे। लेकिन जब अजाम ग्रामम नया, बकरी को गांव ले जाओ, अब ये जो अजा शब्द इस वाक्य में आया है ये कौन सा हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। वहां उसका संबंध, सामर्थ्य जिस बकरी से जुड़ रहा है, जिस प्रसंग में बात चल रही है उसी बकरी पे लगेगा, अब सब पे नहीं लगेगा ये।
और गांव को ले जाओ तो गांव जो उनका अपना है, जो संबंधित है, जिसमें सामर्थ्य उत्पन्न हो रहा है, वही गांव आएगा, विशेष ही गांव आएगा, वहां पर सामान्य गांव नहीं आएगा। वो कहे कि बकरी को गांव ले जाओ, तो अपनी बकरी को छोड़ के दूसरे की बकरी को किसी दूसरे गांव में ले गया। बोले जी आपने कहा था कि बकरी को गांव ले जाओ। भाई शब्द तो सामान्य थे, लेकिन उसकी सामर्थ्य क्या थी वहां जो बोलते समय, वहीं पर ही घट रही थी, उस तरह से अर्थ आता है। और अब ले जाना है, नए जो है ले जाना, अब बकरी को ही ले जाएगा, दूसरे को नहीं ले जा सकता है, क्योंकि आपस में बंध गए ये। और कहाँ लेके जाएगा? नगर में नहीं ले जा सकता, गांव में ही ले जाना है, क्योंकि ग्राम शब्द भी आया है। तो जो नयन क्रिया है वो बकरी वाली नयन क्रिया होगी, बकरी को ले जाना होगा और गांव में ही ले जाना होगा, और कहीं नहीं ले जा सकता। अब ये जो नयन है ले जाना, अगर अकेले नए ले जाना ये हो तब तो किसी को भी ले जाना हो सकता है। अब ये विशेष भी हो गए। तो शब्द की सामर्थ्य, सामान्य शब्द का प्रयोग भी हम विशेष अर्थ में क्यों करते हैं? कुछ सामर्थ्य होती है, कुछ हेतु होता है वहां पर। अजाम ग्रामम नए। इसी तरह सर्पिर आ रहा, सर्पी कहते हैं घी को लेके आओ। कौन सा घी लेकर के आओगे? वहां जो हमारे प्रसंग में होगा वहीं पर लेके आएंगे। ब्राह्मणम भोजय, ब्राह्मण को खाना खिलाओ, तो किस ब्राह्मण को खाना खिलाएंगे? संबंधित होगा उससे। इति सामान्य शब्दाः संतः, ये सामान्य शब्द हैं। सामान्य शब्द होते हुए अर्थावयवेषु प्रयुज्यन्ते, अर्थ के अवयव विशेष में प्रयोग किए जा रहे हैं। अवयव विशेष का मतलब क्या हुआ? अजा, बकरी का सामान्य अर्थ है सभी बकरियां, ये बकरी भी, वो बकरी भी, वो बकरी भी। तो जो एक एक बकरी है वो अर्थ का अवयव है। पूरी बकरियां हैं, उसमें एक बकरी, ये भी उसका अर्थ का एक भाग हो गया ना। अर्थ में तो सब आ गई थी, उन सबका एक भी एक एक अवयव कहलाएगा। तो कहते हैं कि ये सामान्य शब्द होते हुए भी अर्थ के अवयवों में प्रयोग किए जाते हैं। किसी एक खास अवयव में, एक खास बकरी में, खास घी में, खास ब्राह्मण में वे प्रयोग किए जा रहे हैं। अर्थावयवेषु प्रवर्तन्ते प्रयुज्यन्ते सामर्थ्यात् यत्र अर्थ क्रिया देशना संभवती तत्र प्रवर्तन्ते न अर्थ सामान्य। सामर्थ्य से, शक्ति से जहां पर अर्थ की क्रिया का निर्देश संभव होता है, अर्थ की क्रिया का जो शब्द नया, ये जो कहा गया आहर, असरपिर आ रहा, लेकर के आओ, भोजय, ब्राह्मण को खिलाओ, ये जो जितनी क्रियाएं हैं ये अर्थ की क्रिया की देशना है, निर्देश है, उस वस्तु से कि एक संबंधित क्रिया का निर्देश है। तो सामर्थ्यात यत्र अर्थ क्रिया देशना, क्रिया का निर्देश जिस अर्थ में संभवती संभव होता है, तत्र प्रवर्तनते, वहीं पर ही वो क्रिया प्रवृत्त होती है। न अर्थ सामान्य, सब अर्थों में नहीं होती है। कोई सा भी घी ले आए, किसी भी ब्राह्मण को खिला दिया, वो किसी विशेष में ही प्रयोग की जाती है। क्यों? क्रिया देशना असंभवात, क्योंकि अर्थ सामान्य में क्रिया की देशना, क्रिया की संगति संभव ही नहीं है। सब में संभव ही नहीं है। वो सब बकरियों को ला नहीं सकता, सब घी को ला नहीं सकता, सब ब्राह्मणों को खिला नहीं सकता, दूर वालों को नहीं खिला सकता, उसमें क्रिया संभव नहीं है। तो नय, आहर, भोजय, ये जो क्रियाएं वहां पर कही गई हैं, वो क्रिया जहां संभव है वही अर्थ घटेगा। यद्यपि सामान्य रूप से कहा गया है, लेकिन घटता कहां पर है? विशेष स्थल पर ही घटता है। ये भाषा का प्रयोग है, वहीं पर ही हम घटा सकते हैं, वहीं घटाना चाहिए। एवं अयम सामान्य शब्दों नवकंबला इति, ये तो इन्होंने दृष्टांत देके भाषा का प्रयोग बताया। अब दाष्टांत जो हमारा विषय है उसको समझा रहे हैं कि एवं अयम सामान्य शब्दों नवकंबला इति। नवकंबल ये जो शब्द था ये सामान्य शब्द था, इसके अनेक अर्थ थे। यो अर्थ संभवती नव कंबलो अस्य इति, यहाँ जो अर्थ संभव है, कौन सा अर्थ संभव है? इसका नया कंबल है, वही संभव है। तत्र प्रवर्तते, वहीं पर ही ये अर्थ निकलेगा। वो मानवक बच्चा पास में है और देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर नव कंबल का मतलब नया कंबल ही ले सकते हैं आप। नौ कंबल है ये अर्थ ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा है, नौ कंबल है ही नहीं यहाँ पर इसके। यस्तु न संभवती नव कंबला अस्य इति तत्र न प्रवर्तते, तो नव कंबल शब्द 9 कंबल है इसके, वहां पर प्रवृत्ति नहीं होगा, उस अर्थ में जाएगा ही नहीं। भले ही उसका वैसे अर्थ हो सकता हो, लेकिन अब नहीं जा सकता है यहाँ पर।
सो अयम अनुपपद्यमान अर्थकल्पनया परस्य उपालंभ परवाक्योपालंभ ते न कल्पते इति। तो कह रहे हैं कि वह यह अनुपपद्यमान अर्थ की कल्पना के द्वारा, जो कल्पना सिद्ध नहीं है, जो कल्पना उस शब्द का अर्थ लेते हैं वो हम कल्पना करते हैं कि भाई इसका ये अर्थ होगा, तो जो सिद्ध नहीं हो पा रही है, असिद्ध है, अनुपपद्यमान है, ऐसे अर्थ की कल्पना के द्वारा पर वाक्य उपालंभ, दूसरे के वाक्य में उल्हाना देना या खंडन करना, तेना कल्पते, तुम्हारा ये युक्ति संगत नहीं है, सिद्ध नहीं हो पाएगा, गलत ढंग से प्रयोग कर देना, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो ये हुआ वाक्छल। आगे देखिए सामान्य छल 13वां सूत्र, संभवतो अर्थस्य अति सामान्य योगात असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम। संभवतो अर्थस्य, जो अर्थ संभव है, संभव है, अभी उदाहरणों से पता लगेगा, ऐसा यहां हो सकता है, संभव है मतलब हो सकता है, ऐसे उसका अति सामान्य योग करने से ये हो सकता है, फिर तो सब में ही हो जाएगा। अति सामान्य योग करके असंभूत अर्थ की कल्पना, जो अर्थ ठीक नहीं है उस अर्थ की कल्पना कर देना, जो अर्थ वहां से नहीं निकल रहा है उसको भी कल्पना करके और उसका खंडन कर देना, यह सामान्य छल कहलाता है। असंभूत अर्थ का मतलब है जो संभव नहीं है उस अर्थ की कल्पना करके और फिर जब खंडन किया जाता है तो इसको सामान्य छल कहते हैं। सामान्य छल इसलिए कि उस अर्थ को वो बिल्कुल सामान्य रूप से कर दिया, उसने सब जगह सामान्य रूप से ले गया, सामान्य रूप से ले जाकर के खंडन कर रहा है, इसलिए ये सामान्य छल कहलाता है। उदाहरण देखिए, अहो खल्वसौ ब्राह्मणों विद्याचरण संपन्न, अरे देखो ये ब्राह्मण विद्या और आचरण से दोनों से संपन्न युक्त है, ज्ञानवान भी है और आचरण भी अच्छा है, ये करके हमने किसी की प्रशंसा की। अभी इसमें छल नहीं देखना, ये तो एक पृष्ठभूमि में का वाक्य है, किसी ने ये कहा, इसके कहने पर इत्युक्ते कश्चित आह, ऐसा कहने पर किसी दूसरे व्यक्ति ने एक और वाक्य कहा, बोले संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, बोले हाँ ब्राह्मण में विद्या और आचरण संभव है। क्या बोला? ब्राह्मण में विद्या और आचरण संभव है। अब इस दूसरे वाक्य पे ये छल का प्रयोग होगा, अभी तक छल का प्रयोग नहीं है, पृष्ठभूमि थी कि ओहो ये ब्राह्मण विद्या और आचरण से संपन्न है, दूसरे ने कहा हाँ ब्राह्मण विद्या और आचरण से संपन्न होता है, हो सकता है, ब्राह्मण विद्या और आचरण से संपन्न हो सकता है, ऐसा किसी ने कहा। अब इस वाक्य के आधार पर कोई खंडन कर रहा है, अस्य वचनस्य विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या, इसी वचन का खंडन करना भिन्न अर्थ को लेकर के। कौन सी भिन्न अर्थ की कल्पना की? असंभूता अर्थ कल्पनाया, ऐसा अर्थ करना जो कि वहां पर संभव नहीं है। बोले क्रियते, असंभूतार्थ कल्पनाया क्रियते, क्रियते के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। असंभूतार्थ अर्थ की कल्पना के द्वारा उसका खंडन किया जाता है। कैसे खंडन करता है वो वाक्य आगे बताया जा रहा है। यदि ब्राह्मणे विद्याचरण संपत्ति संभवती, अगर ब्राह्मण में विद्या और आचरण की संपन्नता हो सकती है, संभव है, तो व्रात्योपि संभव है, फिर तो व्रात्य भी विद्या और आचरण से संपन्न हो जाना चाहिए। क्यों? व्रात्योपि ब्राह्मण, व्रात्य भी ब्राह्मण है, सोपि अस्तु विद्याचरण संपन्न, वो भी विद्या और आचरण से संपन्न होना चाहिए। यद विवक्ष, अब इसको पहले समझते हैं, यहाँ पर यहाँ अल्प विराम ले लीजिए, सोपि विद्याचरण संपन्न, अल्प विराम। देखिए व्रात्य जो है यद्यपि ब्राह्मण है, लेकिन वो ऐसा ब्राह्मण है जो विद्या और आचरण से संपन्न नहीं होता। कैसा ब्राह्मण है? आचरण से संपन्न नहीं, उसमें न्यूनता है, कम है, लेकिन जन्मना है। एक जन्मना ब्राह्मण होता है, एक कर्मणा होता है। तो कर्मणा को भी दो भागों में, एक तो ज्ञान प्राप्त किया है उसने इसलिए ब्राह्मण है, और एक उसके आचरण में भी आ गया इसलिए ब्राह्मण है। तो
व्रात्य निंदित अर्थ में कहा जाता है, ऐसे अच्छे अर्थ में भी बोला जाता है। महर्षि दयानंद ने भी और जगह भी व्रात्य, वेदों में भी व्रात्य शब्द आता है, वो अच्छे अर्थों में भी है, विद्वान ब्राह्मण, अतिथि ब्राह्मण। लेकिन यहां जिस प्रसंग में बोला जा रहा है ये निंदित अर्थ में है। व्रात्य ब्राह्मण जो कि बस कहने को ब्राह्मण है, वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, विद्या आचरण से संपन्न नहीं है। तो जब उसने कहा था दूसरे व्यक्ति ने कि हाँ ब्राह्मण में विद्या और आचरण की संपन्नता संभव है, तो बोले फिर तो यदि ब्राह्मण में विद्या आचरण की संपन्नता है, अब वो व्याप्ति क्या बना दिया है इसने, कल्पित कर ली, जो जो ब्राह्मण होता है वह विद्या आचरण से संपन्न होता है। आप ये कह रहे हो ये विद्या आचरण से संपन्न क्यों है? क्योंकि ये ब्राह्मण है। विद्या आचरण से संपन्न इसलिए है क्योंकि ये ब्राह्मण है। उसको कारण के रूप में प्रस्तुत करके देख लिया इसने, खंडन करने वाले ने। बोले कि अगर ऐसा है तो व्रात्य भी तो आचरण और विद्या से संपन्न होना चाहिए, वो भी तो ब्राह्मण है। ब्राह्मणत्व तो वहां पर भी है, जन्मना ब्राह्मण है वो, तो उसमें भी विद्या और आचरण की युक्तता होनी चाहिए, लेकिन वहां तो नहीं है। इसलिए आपका यह कथन गलत है कि ब्राह्मण विद्या आचरण से संपन्न हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा लौकिक उदाहरण देकर के मैं बताऊं आपको। कोई कहे कि ये व्यक्ति देखो संस्कृत बोलता है, बोले हाँ बोल सकता है क्योंकि ये गुरुकुल में पढ़ा है। हाँ बोल सकता है, संस्कृत गुरुकुल में पढ़ा है। तब ये प्रशंसा की जा रही है वैसे तो, कि ये कारण नहीं बताया जा रहा है कि जो जो गुरुकुल में पढ़ता है वह संस्कृत बोलता है। तो जैसे ही उसने कहा कि हाँ गुरुकुल में पढ़ा है तो संस्कृत बोलता, नहीं गुरुकुल में तो देखो ये भी पढ़ा है, ये तो संस्कृत नहीं बोलता है, ऐसा कह करके उसके वाक्य को खंडन करना। कोई वक्ता का अभिप्राय ये नहीं था, ये बताना, हेतु बताना नहीं था कि जो जो गुरुकुल में पढ़ता है वो संस्कृत बोल सकता है, यह अभिप्राय नहीं था, लेकिन उसका खंडन किया। और उदाहरण देखिए, बोले इसको मुंह का कैंसर हो गया। हाँ हो सकता है, ये तंबाकू खाता था, संभव है तो कि ये तंबाकू खाने वाला है, मुंह का कैंसर हो गया, हो सकता है क्योंकि तंबाकू खाता है। अब ये जो दूसरे ने बात कही उसका ये मतलब तो नहीं था कि जो जो तंबाकू खाता है उसमें कैंसर होगा ही, कि हाँ संभव है। अब इसका वो खंडन करता है कि देखो ये भी तंबाकू खाता है, इसको तो कैंसर नहीं है। कई जने तर्क देते हैं ना, मैं जिंदगी भर से 40 साल से 50 साल से तंबाकू खाता हूं, मेरे को तो कैंसर नहीं हुआ। ये वैज्ञानिक क्यों ही बोलते रहते हैं। तो ऐसा कह करके जब खंडन किया जाएगा, ये गलत खंडन है, और ये गलत खंडन है सामान्य छल। कि इस व्यक्ति ने कहा कि ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता है, तो ब्राह्मण का मतलब उसने सब ब्राह्मणों को ले लिया सामान्य रूप से, उन सब में विद्याचरण की संपन्नता होनी चाहिए, फिर तो वो तो नहीं दिखती है, इसलिए आपका कथन गलत है। बोले गुटखा खाने वालों को, तंबाकू खाने वालों को कैंसर होता है, अब उसने उसको सामान्य ले लिया, यानी हर जितने भी गुटखा और तंबाकू खाने वाले हैं उन सबको कैंसर होगा, और ये लेकर के दिखा दिया कि देखो ये तो गुटखा खाता है और इसको तो कैंसर नहीं हुआ है, ऐसा करके जो खंडन कर रहा है। दो और उदाहरण ले लीजिए। कोई कहे कि ये व्यायाम करता है, नहीं यूं कहे कि बहुत स्वस्थ है, बोले हाँ संभव है, ये अच्छा आहार विहार करता है, ये युक्त आहार विहार वाला है, या व्यायाम करता है, संभव है, ताकि देखो ये इतने साल हो गए बीमार नहीं पड़ा। हाँ संभव है, व्यायाम करता है। अब इसका खंडन किया, नहीं व्यायाम तो वो भी करता है लेकिन ये तो बीमार पड़ता है, ये मान करके खंडन किया। और उसने व्याप्ति क्या बना ली, जो जो व्यायाम करता है वह स्वस्थ रहता है, यानी बीमार नहीं पड़ता है। भाई वक्ता ने इसलिए नहीं कहा था, वक्ता के अभिप्राय को देखना, वो वक्ता कोई हेतु या वो कारण प्रस्तुत नहीं कर रहा है यहाँ पर। हाँ उसने कारण के रूप में प्रस्तुत किया होता तब खंडन करता व्यभिचार दिखा करके, तब तो ठीक है, अनेकांतिक सव्यभिचार हेतु वो मान लेते हैं, लेकिन ये हेतु नहीं प्रस्तुत कर रहा है, वो केवल प्रशंसा कर रहा है कि हाँ भाई संभव है,
उसने कहा कि हाँ वही व्यक्ति संभव है जो व्यायाम करता है, बलवान है, व्यायाम करता है, खाना पीना ठीक रखता है, दिनचर्या ठीक रखता है इत्यादि। तो ऐसे जब कथन किए जाते हैं और कोई खंडन कर देता है सामान्य रूप से लेकर के, तो इसको सामान्य छल कहलाता कहा जाता है। ये भी दोष है, ये भी अपने आप में दोष है। इसको देखिए आगे कि व्रात्येपि संभवेत व्रात्योपि ब्राह्मण, तो सोपी अस्तु विद्याचरण संपन्न, यहां तक हमने देखा था। आगे कह रहे हैं कि ये जो सामान्यता है, अति सामान्य जो है, संभवतो अर्थ से अति सामान्य योगात, अति सामान्य योगात ये सूत्र का भाग है, उसको खोल रहे हैं अभी। यद विवक्षितम अर्थम आपनोति च अत्येति च तत् अति सामान्यम, जो विवक्षित अर्थ को प्राप्त करता है और उससे रहित भी हो जाता है, उसको कहते हैं अति सामान्य। अब विद्या और आचरण से संपन्नता कुछ ब्राह्मणों में है और व्रात्य ब्राह्मण में नहीं है, तो इतना अति सामान्य कर दिया कि उसमें कहीं तो विद्या और आचरण संपन्नता है और कहीं पर नहीं है। तो जहां कहीं घट रहा हो और कहीं नहीं घट रहा हो, इस रूप में जो कथन होता है उसको कहते हैं अति सामान्य बना करके ये होना ना होना घटेगा, ये अति सामान्य है। आगे यथा ब्राह्मणत्वम विद्याचरण संपदम क्वचित आपनोति क्वचित अत्येति, ब्राह्मणत्व जो है वो, ये ब्राह्मणत्व जो है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, विद्याचरण संपदम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कि जो ब्राह्मणत्व है वो विद्या और आचरण की संपन्नता को कहीं प्राप्त होता है और कहीं प्राप्त छोड़ देता है, प्राप्त नहीं होता है। आपनोति और अत्येति का कर्ता यहाँ पर ब्राह्मणत्व है। तो ब्राह्मणत्व कभी तो इनसे युक्त होता है और कभी इनको छोड़ भी देता है, बिना इनके भी ब्राह्मणत्व होता है। तो सामान्य निमित्तम छलम सामान्य छलम, शब्द के सामान्य अर्थ को लेते हुए अति सामान्य अर्थ करके जब खंडन किया जाता है, तो इसलिए इसको सामान्य छल के नाम से कहा जाता है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, अस्य च प्रत्याख्यानम प्रत्यवस्थानम, खंडन कर रहे हैं। उसके लिए एक उदाहरण देंगे आगे। कहते हैं अविवक्षित हेतुकस्य विषयानुवादः प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, ये वार्तिक है, आगे भी वार्तिक का अंश है, इसको अन्वय करके समझिए। अविवक्षित हेतुकस्य वाक्यस्य प्रशंसार्थत्वाद विषयानुवादः, बोले ये जो दूसरा वाक्य था ना, कौन सा, संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, इस पे केंद्रित रहना, इसी को ही तो खंडित किया है उसने, इस पे केंद्रित रहना। तो बोले ये जो वाक्य है ये कैसा है, अविवक्षित हेतुकस्य वाक्यस्य, वाक्य से सबसे अंत में लिखा हुआ है कि जिसमें हेतु को बताना विवक्षित नहीं है, वक्ता हेतु को नहीं बताना चाह रहा है। वहां पर किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न है, तो बोले हाँ ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता संभव है, तो वो ये नहीं बता रहा है कि इसमें विद्याचरण संपन्नता इसलिए है क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये हेतु नहीं प्रस्तुत कर रहा है। वो वक्ता का अभिप्राय हेतु को बताना नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने कहा अविवक्षित हेतु कस्य वाक्य से, ऐसा वाक्य जिसमें हेतु को बताना विवक्षित नहीं है, लेकिन क्या है, प्रशंसार्थत्वात् विषय अनुवाद, केवल उसकी प्रशंसा के लिए विषय का अनुवाद है, विषय का कथन किया गया है, बस प्रशंसा के लिए केवल, हाँ भाई संभव है तो यही हो सकता है। कोई कहे कि इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है परीक्षा में, हाँ इतना बुद्धिमान और इतना पढ़ने वाला तो प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। अब ये केवल प्रशंसा की जा रही है, ये नहीं बताया जा रहा है कि ये इतना पढ़ता है इसलिए उसने उसको प्राप्त किया, हेतु नहीं बताया जा रहा है, केवल प्रशंसा है। हाँ ये आ सकता है, प्रथम हो सकता है, इसमें संभव है। और जब हम इसको प्रशंसा में करते हैं कि मान लो हम सत्यात प्रकाश के लिए कहें, अभी सत्यात प्रकाश लिखा है, हाँ महर्षि दयानंद जैसे व्यक्ति के लिए संभव है ये, तो ये उसमें हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि हाँ ये चीज तो वो ही कर सकते थे और नहीं कर सकते थे। ये जो जितना विपरीत था उसके बावजूद समाज में खंडन मंडन करना, अपनी जान जोखिम पे लगा करके निडर होकर के करना,
भाई ये तो दयानंद में ही संभव था। तो ये करते हुए हम दयानंद की प्रशंसा कर रहे हैं, वहां कोई हेतु नहीं बता रहे हैं, केवल प्रशंसा करेंगे हाँ ये इसमें संभव था। तो कहा कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं, वाक्य से अविवक्षित हेतुकस्य वाक्य से प्रशंसार्थत्वात् विषयानुवाद, केवल विषय का कथन मात्र कर रहा है, हेतु नहीं कह रहा है। अगर वो हेतु कहता तो भले ही खंडन कर देते, वो हेतु कह ही नहीं रहा है। आगे तदत्र असंभूतार्थ कल्पना अनुपपत्ति, इसलिए असंभव अर्थ की कल्पना यहां पर असिद्ध होती है, अप्राप्त है। यथा, अब इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, संभवंती अस्मिन क्षेत्रे शालायति, इसने कहा कि हाँ इस जगह पे चावल हो सकते हैं, इस जगह चावल हो सकते हैं। इसके पीछे का एक वाक्य और जोड़ना पड़ेगा। यहां तो पहले जो कहा ना आह संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपत्ति, उस तरह का ये वाक्य है। लेकिन वहां जैसे एक पहला वाक्य था ओहो खल्लोसो ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न, ऐसे यहाँ पर एक वाक्य हमारे को दिखाओ, ओ देखो कितने अच्छे खेत लहला रहे हैं, धान के खेत कितने अच्छे अच्छे लहला रहे हैं, कितनी अच्छी फसल है। या तो हम मान लो बासमती चावल के लिए कहें कि वो सुगंधित है, हर जगह नहीं होता है, ओ देखो बासमती चावल, बोले हाँ यहाँ संभव है ये बासमती चावल। देखो केसर कितनी है यहाँ पर, बोले हाँ यहाँ कश्मीर में संभव है। केरल में देखो कितने नारियल हैं, बोले हाँ यहाँ संभव है इतने अच्छे नारियल। वही तो नहीं प्रस्तुत कर रहा है, प्रशंसा केवल कर रहा है, यहाँ ही संभव है, ये हो सकते हैं। तो कहा यथा संभवंती अस्मिन क्षेत्रे शालायति, तो अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, बोले यहाँ पर कि ये चावल बीज से जन्मे हैं, बीज उसका कारण है, ये अनिराकृत है, उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है कि बीज से नहीं होते हैं। अविवक्षितम च, और वो कहने की इच्छा नहीं है उसकी। अगर किसी ने कहा कि हाँ यहां पर धान संभव है, तो बोले क्या बिना बीज के संभव है? भाई वक्ता का ये अभिप्राय नहीं है कि यहां पर धान संभव है, हो सकते हैं, तो वो बिना बीज के ही हो जाएंगे। कारणों को नहीं गिना रहा है वो कि चावल किस किस से संभव है, बीज से संभव है, जमीन से संभव है, पानी से संभव है। भाई वो केवल जमीन की प्रशंसा कर रहा है कि यहाँ धान हो सकते हैं, यहाँ वातावरण ऐसा है, कारणों की विवक्षा नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा अनिराकृतम, न तो इस वाक्य से कारण का निराकरण किया गया कि कारण बीज से हो ही नहीं सकता, और न ये कहा गया है, और न ही वो कारण विवक्षित है, कारण को विवक्षित नहीं किया जा रहा है। प्रवृत्ति विषयस्तु क्षेत्रम प्रशस्यते, ये जो प्रवृत्ति का जो विषय है, व्यवहार का विषय है, वो क्या है? क्षेत्र की प्रशंसा करना है कि ये जमीन ऐसी है। स्वयं क्षेत्रानुवादो, यहाँ पर क्षेत्र का कथन मात्र किया, अनुवाद मतलब कथन किया गया है। नास्मिन शालो विधीयन्ते इति, यहाँ पर इस वाक्य में शाली का विधान नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पर शाली हो सकती है, केवल क्षेत्र का अनुवाद करके उसकी प्रशंसा की जा रही है। बीजातु शाली निर्वृत्ति सती अल्प विराम न विवक्षिता, बीज से शाली की उत्पत्ति होती हुई भी, सती जो है ये होती हुई भी, न विवक्षिता, यहाँ विवक्षित नहीं है, कहीं नहीं जा रही है। एवं संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, इस प्रकार ब्राह्मण में विद्या और आचरण संपद संभव है। तो संपद विषयो ब्राह्मणत्वम न संपद हेतु, ये जो संपत्ति का विषय तो बन रहा है ब्राह्मण, कि ब्राह्मण में ये संपत्ति है विद्या और आचरण की, लेकिन ब्राह्मणत्व विद्या और आचरण का हेतु नहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहां जहां ब्राह्मण होगा, ब्राह्मणत्व होगा, वहां वहां विद्याचरण संपन्नता होगी। अगर हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है ऐसे, न संपद हेतु, संपत्ति का हेतु नहीं है, न चात्र हेतुर विवक्षिता, और यहां पर वक्ता हेतु को कहना भी नहीं चाह रहा है। विषयानुवाद तु अयम, विषयानुवादस्तु अयम प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, तो ये विषय का अनुवाद है, विषय को फिर से कथन किया जा रहा है। क्यों? वाक्य से प्रशंसार्थत्वात्, वाक्य के प्रशंसा वाला होने से, वाक्य से केवल प्रशंसा की जा रही है। सती ब्राह्मणत्वे संपत हेतु समर्थयति, वहां ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण के होने पर संपत्ति का जो हेतु है वो समर्थ हो सकता है। संपत्ति का हेतु क्या है? मेहनत, मेहनत। किसी ने कहा कि इस काम को कौन कर सकता है, इस किले को कौन फतेह कर सकता है? फिर किसी ने कर दिया, बोले हाँ यही कर सकता था,
इसमें संभव है, हाँ, वो कर सकता था। तो यहां पर उसकी सामर्थ्य तो है, लेकिन उसने जो श्रम किया है उसको प्राप्त करने का, उस किले को जीतने का, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। वो तो करना ही होता है, वो तो किया ही है उसने। तो इसलिए उन्होंने कहा सती ब्राह्मणत्व संपत्ति हेतु समर्था इति। ब्राह्मणत्व के होने पर संपत्ति का जो हेतु है, यानी जो मेहनत है, उसमें ये हो सकता है। मान लो ब्राह्मण का मतलब है कि उसमें शारीरिक और बौद्धिक क्षमता है इस तरह के कार्यों की, विद्या पढ़ने की और आचरण की, कुल परंपरा से आ रही है, उसके शरीर की ऐसी स्थिति है, तो हाँ ये काम कर सकता है ये दोनों। अब जैसे कुछ कार्य हैं जो ब्राह्मण नहीं कर सकते, वो क्षत्रिय कर सकते हैं। बोले ये तो क्षत्रिय ही कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। अथवा कुछ कार्य वैश्य नहीं कर सकते, बोले ये तो क्षत्रिय ही कर सकता है, वैश्य नहीं कर सकता, वो तो डर जाएगा। सामान्यतः जैसा होता है, धन कमाने का अच्छा व्यापार सोच समझ के करना, बोले ये तो वैश्य ही कर सकता है, ब्राह्मण के बस की बात नहीं है, क्षत्रिय के बस की बात नहीं है, इस तरह का काम व्यापार आदि करना उसके बस की बात नहीं है। कर्मणा की बात है यहाँ पर, जन्म भी साथ में ले लीजिए, कर्मणा भी। तो जब हम ये कहते हैं कि ये संभव है, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी ब्राह्मण है बिना मेहनत के ही वो विद्या और चरण से संपन्न बन जाएगा। क्षत्रिय है वो समर्थ है किला जीतने में, तो बिना मेहनत के ही किला जीत लेगा। और ऐसे ही वैश्य भी, हाँ वैश्य तो कमा ही लेते हैं, तो वो बिना मेहनत के कमा लेगा नहीं, मेहनत तो फिर भी वहां है, केवल वैश्यत्व के कारण ही नहीं है, वैश्यत्व भी वहां पर होना चाहिए, कई चीजें साथ में। तो उन्होंने कहा इति ब्राह्मणत्वे संपद हेतु समर्थ इति विषयम च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः फल निर्वृत्तिर न प्रत्याख्यायते। तो विषय की प्रशंसा करते हुए, विषय का मतलब है जैसे विद्या आचरण संपन्नता, ये इसकी प्रशंसा करते हुए वाक्य के द्वारा, प्रशंसता वाक्य न विशेषण विशेष है, यथा हेतुतः फल निर्वृत्ति ही अल्प विराम, जो हेतु होता है, यथा हेतु जो जो उसमें कारण बनते हैं, मेहनत आदि साधन आदि, वो सब उससे फल की निर्वृत्ति होती है। तत् न प्रत्याख्यायते, वो जो कारण है साधन और मेहनत आदि, उसका खंडन नहीं की कर रहा है वक्ता, इसलिए तदेवं सती वचन विघातो। तो ऐसा होने पर जब वक्ता न तो हेतु की विवक्षा से दे रहा है और न ही किसी हेतु का खंडन कर रहा है, ऐसे में उसका खंडन करना, तदेवं सती वचन विघातो, वचन का खंडन करना, असंभूत अर्थ कल्पनाया, असंभव अर्थ की कल्पना करते हुए नोपपद्यते, वो संभव नहीं है, ये सिद्ध नहीं होता है, इसलिए इस तरह से खंडन करना ये भी गलत है, इसको सामान्य छल कहा जाता है। ठीक है, तो वक्ता के अभिप्राय से भिन्न जाकर के अर्थ ले लेना। वाक छल में तो किसी शब्द का गलत अर्थ ले लिया था, और सामान्य छल में उसको अर्थ को इतना व्यापक कर दिया, उसने अर्थ तो वो लिया लेकिन इतना व्यापक कर दिया और व्यापक करके उसका खंडन किया, तो ये सामान्य छल कहलाता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम।